वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। सो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे भागवत गीता का अध्ययन। 15वां अध्याय से और श्लोक संख्या 5 से देखेंगे आज। और जैसा कल हम चर्चा कर रहे थे ना, कल भागवत गीता के अध्ययन में, सो पुरुषोत्तम योग, हाँ, भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम। जो उत्तम का मतलब अंधकार या इस संसार में त्रिगुणात्मक जगत से जो परे हो, ऊपर उठा हुआ हो, वो द बेस्ट जैसे हम समझते हैं। अब बेस्ट की क्या परिभाषा? जो निर्गुण है, जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण उन गुणों से गुणातीत है, जो उन गुणों के अंदर नहीं है, यही बेस्ट की परिभाषा। तो पुरुषोत्तम योग भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम, एक नाम है उत्तम श्लोक। तो पुरुष समझते हैं, ठीक है, एन्जॉयर, सामान्य एन्जॉयर या कंट्रोलर या पुरुष व्यक्ति। अब व्यक्तियों में जो सबसे उत्तम तो वो कौन? भगवान ही ना, दिव्य पुरुष, दिव्य व्यक्ति। तो अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग। और कल हमने देखा भगवान इस संसार की थोड़ा स्वभाव बताते हैं, कैसा है ये स्वभाव, संसार का स्वभाव, कैसा इसका मेकअप है, हाँ? कैसा ये बना हुआ है। तो भगवान कहते हैं ना पहले श्लोक में, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवेद। तो जैसे ये संसार ऐसा ही है, ये अंग्रेजी में बोलते हैं परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये प्रतिबिंब है, भौतिक जगत प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन। आध्यात्मिक जगत कैसा है? पूरा का पूरा आनंद में, पूरा का पूरा सुख में। हाँ, स्व प्रज्वलित या आध्यात्मिक जगत बनाना नहीं पड़ता है। और कोई उसको सस्टेन और करने की ऐसी कोई बात नहीं है कि ओके बनाओ और फिर कुछ सस्टेन नहीं, इसको कैसे सस्टेनेबल बनाए। बनाना भौतिक जगत को पड़ता है। मैटर नीड्स क्रिएटिंग, मैटर इज क्रिएटेड, मैटर नीड्स क्रिएटिंग। आध्यात्मिक जगत को ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म, तो अब ये भौतिक जगत कैसा है? ये प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। हाँ, मतलब अपसाइड डाउन है ये पूरा। तो बता देना कि ये भौतिक जगत कैसा है? एक वृक्ष का है जिसकी शाखाएं नीचे हैं और जड़ ऊपर है। अब ऐसा कौन सा हमें वृक्ष दिखता है जिसकी शाखाएं नीचे जड़ ऊपर हो? हाँ, नहीं। लेकिन अगर नदी किनारे या प्रतिबिंब से देखें ना, एक पेड़ को उल्टा अपसाइड डाउन देखें तो फिर ऐसा ही है पेड़। शाखाएँ नीचे और जड़ ऊपर। और कितनी स्प्रेड आउट। तो हेवी डिज़ायर्स है, मटेरियल डिज़ायर्स हेवीली स्प्रेड आउट, अपसाइड डाउन। मटेरियल लाइफ मतलब अपसाइड डाउन। भौतिक जीवन, भौतिक जगत मतलब गोलमाल है, वही सब गोलमाल है। वास्तव में इस संसार को कोई नहीं समझ पाया, ना ही कोई समझ पाएगा। ये संसार में गोलमाल है, वही सब गोलमाल है। लोग भी ऐसे हैं। लोगों को समझना कोई आसान बात है क्या? भले ही माँ-बाप का संबंध हो, पति-पत्नी का संबंध हो, बाप-बेटे का संबंध हो, नहीं, लोग भी ऐसे हैं, नहीं समझ में आते भाई। सब उल्टा-पुल्टा ही है ये संसार, गोलमाल है, वही सब गोलमाल है। तो कल जैसे हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे ना कि एक राजमहल में रानी होती है, राजा की रानी होती है, रानी का हार, रानी का हार महल से समझो पक्षी उड़ा के ले जाता है। अब पक्षी उड़ा के ले गया, पक्षी क्या करता है उस हार को, एक समझो आप इसमें नदी किनारे एक पेड़ में, वृक्ष में की एक शाखा में टंगा देता है। अब हार वहाँ फँस गया है।
अब राजा जी को रानी को पता चलता है, रानी को पता चलता है तो राजा को ऑफ कोर्स पता चलता है और राजा जी बोलते हैं भई पूरे शहर में ढिंढोरा करते हैं कि मेरी रानी का हार खो गया, कोई ढूँढ के लाके दो, इनाम दूँगा मैं। हुँ, पुलिस और सब लगती है और सब शहर के वासियों को सबको सूचना दी जाती है। अब सब एंगेज हो जाते हैं। कहाँ है हार कहाँ है, कहाँ पे है? हाँ, अब नज़र नहीं आ रहा हार कहीं पे। इतने में क्या नदी किनारे लोग पहुँचते हैं और देखते हैं कोई किसी व्यक्ति को दिखता है, अरे! वो रहा हार। कहाँ? नदी में और डुबकी लगाते हैं। ऐसे और कोई आता है उसको भी दिखता है, वो रहा हार और कहाँ? नदी में और डुबकी लगाते हैं। अब ऐसे बात फैल जाती है भाई हार दिख रहा है लेकिन कहाँ पे है? नदी में है और सब डुबकी लगाते रहते हैं। हुँ? तो एक-एक करके सब ऐसे डुबकी लगाते हैं। अब किसी के हाथ में नहीं आ रहा है लेकिन बाहर से दिख रहा है सबको हार नदी में, हाँ? बाहर से लोग सूचना दे रहे हैं, हाँ, हाँ, वही है, जाओ थोड़ा-सा नीचे जाओ, थोड़ा लेफ्ट जाओ, थोड़ा राइट जाओ, हुँ? कुछ और ले आओ, हार नहीं ला रहे हो तो कुछ और लेके आ जाओ। और ऐसे ही बाहर नदी के बाहर एग्ज़ैक्ट इतने मोटिवेशनल स्टॉल, कैंप्स क्या कुछ लग जाते हैं। येस यू कैन डू इट, यू कैन विन, ट्राई हार्ड इत्यादि ऐसे हाँ, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क सब कुछ लग जाते हैं। और भी गाजे-बाजे की दुकानें लग जाती है, सब पिकनिक मनाने के लिए चलो कोई नहीं मेला लग जाता है। तो संसार ऐसा ही है, बिना बात का बतंगड़ मतलब संसार, है ना? बिना बात के यहाँ पे लड़ाई-झगड़ा हो जाता है ना, फसाद, विवाद बिना बात का। संसार मतलब गोलमाल है भई, सब गोलमाल है भौतिक जगत में। भौतिक जगत वास्तव में जलेबी की तरह ही सीधा है। हम सब भी ना जलेबी की तरह ही सीधे हैं। ऐसी ही समझ है भौतिक जगत की और इससे ज़्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ जान भी नहीं सकते, जानना प्रयास भी करें तो कुछ लाभ नहीं होगा। कोई लाभ नहीं पाएँगे। हुँ, तो ये ऐसा तो फिर लग जाते हैं लोग उस हार को ढूँढने में, लेकिन हार कहाँ पे है? हार है वृक्ष की शाखा में। तो अब क्या होता है एक साधु जन, सज्जन जन आते हैं वहाँ पे। अब साधु देखते हैं इतना ये क्या मेला चल रहा है, इतना शोर-शराबा ऐसा मेला। तो व्यक्ति भी साधु को देखते हैं कि साधु संत महात्मा आप ही निवारण करिए, आप ही समाधान कर सकते हो। तो आप हमारी मदद करें, आप तो साधु आदमी हो ना, लोगों का मदद करते हो लोगों की, तो हमारी आप मदद करिए कि हार कहाँ पे है, हमारा हार निकाल के दीजिए हमें। हमें दिख रहा है लेकिन हम उसको ले नहीं पा रहे हैं। हुँ, क्या बात है, आप कुछ आशीर्वाद दीजिए। ऐसे ही समझते हैं ना साधु आशीर्वाद दो कि हमारा हार आ जाए, हैं? जॉब इत्यादि ये सब। तो ठीक है, साधु महात्मा देखते हैं कि लोग इतने लगे हुए हैं। अब साधु तो भई उसको क्या समालोष्ट समकांचन है। उसको हार हो, कचरा हो, पत्थर हो उसमें सबको वो समदृष्टि से ही देखता है। कोई उसका उसमें कोई ओनरशिप या कंट्रोलिंग या कोई एन्जॉयिंग मेंटालिटी नहीं रहती है। तो साधु जी बोल देते हैं लोगों को कि देखो आप हार तो ढूँढ रहे हो ठीक है बात, मेहनत भी कर रहे हो अच्छी बात है लेकिन गलत दिशा में मेहनत कर रहे हो। तरीका आपका ठीक है ढूँढने का, मेहनत करने का लेकिन पूरी दिशा ही अलग है, आपकी उल्टी है। कैसे? बोला हार नदी में नहीं है, हार देखो वृक्ष की शाखा में, वो देखो ऊपर वृक्ष की शाखा में। अब उसका प्रतिबिंब आपको नदी में दिख रहा है तो इसीलिए आपको लग रहा है कि हार नदी में। हाँ, लेकिन वास्तव में हार वृक्ष की शाखा में। तो लोग बोलते हैं, "अरे बाप रे! हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए सुख भी नहीं मिल रहा है।" भौतिक जगत मतलब ऐसा ही, भौतिक जगत मतलब सुख एक कदम आगे है बस। हैप्पीनेस इज़ वन स्टेप अवे। ऐसे ही प्रलोभन लगता है ना हमें, प्रलोभन मतलब टेम्पटेशन कि ये कर लूँ देन आई विल बी हैप्पी, वो कर लूँ देन आई विल बी हैप्पी, ये कर लूँ देन आई विल हैव मोर टाइम। वो पढ़ाई कर लूँ देन आई विल हैव मोर टाइम ये चीज़ ले आऊँ, ये मशीन ले आऊँ तो आसान हो जाएगा काम, ऐसा ही लगता है। तो साधु जी कहते हैं कि आप लोग मेहनत तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन थोड़ा तरीका अलग है। तरीका बराबर नहीं है। हार के लिए मेहनत करना है तो हार के लिए पेड़ में चढ़ के मेहनत करो। मेहनत तो दोनों जगह लगनी है, अभी नदी में डुबकी लगा के भी मेहनत ही है और पेड़ पे चढ़ना भी मेहनत ही है। लेकिन भैया पेड़ पे चढ़ा हुआ मेहनत काम आएगा, रंग लाएगा। हार हाथ में आ जाएगा। नदी में कितना ही मेहनत कर लो, गोलमाल है भई सब गोलमाल है। खोदा पहाड़ निकली चुइया ही, कुछ सुख नहीं मिलना। तो भौतिक जगत ऐसा ही है। इस भौतिक सुख भोग विलास में कितना छिन्न मात्र ही सुख है, एकदम चपल सुख है, फ्लिकरिंग थोड़ा-सा ही।
और परिश्रम बाप रे! पूरा पसीना निकल जाए, इतना मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत तो कृष्णा भवनामृत में भी है, करो ना भई। और ये मेहनत रंग लाएगी। तो साधु जी ने कहा कि हार पेड़ में है, पेड़ में चढ़ो, हार पाओ, वही सही जीवन है, आनंदमय जीवन जियो। हो तो हम सब आनंद की खोज में ही, लेकिन हम गलत दिशा में, गलत तरीके से खोज रहे हैं। तो ऊर्जा तो बनाए रखनी है और तरीका बस ठीक से अपनाना है। हाँ? कि किस जगह हमें वास्तविक सुख है। तो भगवान बताते हैं कि देखो ये भौतिक जगत का ऐसा ही स्वभाव है। अब इससे छूटने के लिए क्या है ना, काटना ही पड़ता है इसको। ये ये ग्रंथि ऐसी है, गाँठ ऐसी बढ़ी हुई बंधी हुई है कि इसको वन बाय वन धीरे-धीरे करके नॉट्स को नहीं खोला जा सकता, कि एक-एक करके मैं अपने डिज़ायर से छुटकारा पा लूँगा। एक-एक करके अपने भौतिक एम्स, एस्पिरेशन से छुटकारा पा लूँगा। ना, ऐसे बात नहीं बनती है। काटना ही पड़ता है पूरा का पूरा, वन शॉट में। तो वो साधु संग है। ततो दुःसंगम उत्सिर्ज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान। संत एव से छिन्दन्ति मनोव्यासंगम मुक्तिभिः। भागवतम कहता है 11:26-26 कि साधु संग बहुत प्रबल है। और हमारा ये काट देगा, एक्सेसिव अटैचमेंट जो भी है ना मन में, उन सबको ये पूरा का पूरा काट देगा, साधु संग ऐसा है। तो ये थोड़ा बहुत हम कल देखें कि संसार कैसी है, संसार की रूपरेखा कैसी है, वर्किंग कैसी है इस वर्ल्ड की, लोग कैसे हैं इस वर्ल्ड में। और इसको काटना ही एकमात्र उपाय है, नॉलेज के वेपन से इसे काटना है। तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। आगे अगर मटेरियल अटैचमेंट्स जैसे कल भी देखा था ना, वो नाव का एक उदाहरण, भई खूँटा हमारा बँधा ही रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे, नहीं बढ़ पाएँगे। तो उसको छोड़ना ही है। कुछ पकड़ने के लिए, कुछ पाने के लिए तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो यही भौतिक अटैचमेंट्स छोड़ेंगे तो भगवान पकड़ में आ जाएँगे। भगवान कहीं नहीं गए हैं और भौतिक अटैचमेंट्स कहीं पे हमें कुछ लाभ हो भी नहीं पा रहा है। स्थायी नहीं है ना, किसी के साथ टिका थोड़ी ना है। हाँ? कौन रख पाया माया को? नहीं। इंग्लिश में बोलते हैं ना, रिचेज़ हैव विंग्स। हाँ? लक्ष्मी चंचला है, टिकती नहीं है ना एक जगह। लेकिन अगर हम नारायण के सेवक बन जाएँ, तो लक्ष्मी जी टिकी रहेगी, स्थायी रहेगी फिर। अगर हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगाएँ ना, तो सारे गुण, वैभव सब कुछ आएँगे। ज्ञान, विद्या सारी वैभव आएँगे, अगर हम भगवान की सेवा में लगाएँ तो। और फिर वो टिके रहेंगे। अर्जुन का थोड़ी ना कुछ ऐसा डिमिनिश हुआ है कुछ, ना, उनकी कीर्ति तो बढ़ी बनी हुई है और बढ़ ही रही है। तो भगवान के साथ अगर हम आएँगे ना, तो हम सुंदरता पाएँगे अपने जीवन में, निखार पाएँगे। हमारे जीवन का फिर महत्व रहेगा। अन्यथा तो भगवान का संग छोड़ के भक्ति में नहीं आके कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है जीवन का। फिर वही पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम। हुँ, ठीक है, अभी के लिए कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ओके, सो भागवत गीता 15वाँ अध्याय श्लोक संख्या 5 से देखते हैं। अ, और बहुत सुंदर। तो हिंदी में थोड़ा प्रयास करते हैं और समझने का आज। और ये हर्षा आप अनुवाद पढ़ो, राजश्री आप तात्पर्य पढ़िएगा। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत कामा द्वन्द्वैर्विमुक्त सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति मूढा पदमव्ययम् तत्। अच्छा, अनुवाद पढ़िए और राजश्री आप तात्पर्य पढ़िए। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को
नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य। यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार से बांधने वाली हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है, तो वह सुख दुख, हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर अनुवाद तात्पर्य। क्या सुंदर मीठे वचन भगवान के देखे। कितना रस भरा हुआ है, कितना सत्य है। पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण विवेक, पूर्ण मीठा रस। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ते सुख दुःख संज्ञे गच्छन्ति मूढा पदमव्ययम् तत्। हर्षा एक बार स्क्रीन में फिर से लाओ। निर्माण मोह, थोड़ा एक-एक करके थोड़ा प्रयास करेंगे समझने का। बहुत सारे गुणों का वर्णन कर रहे हैं भगवान। और पदम अव्ययम तत्, है ना? अव्यय पद पदवी तक हमें ले जाने के लिए। तो निर्माण मोह, अभी मान का क्या? झूठी प्रतिष्ठा। अ, एक चीज़ देखिए, मान का उल्टा क्या है? नाम। नाम, बराबर ना? मान को पीछे से पढ़े तो नाम, है ना? अब पूरा हमारा संसार जीवन देखें ना, तो यही यही 6 एक्चुअली में ही पूरा जीवन है। क्या? सुख-दुःख, हुँ? मान-अपमान या नाम-अपमान, सुख-दुःख, यश-अपयश या मान-अपमान, हुँ? जय-पराजय, या जन्म-मृत्यु।
इस संसार में इस इवेंट्स के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या सुख-दुःख, मान-अपमान, जय-पराजय, यश-अपयश अ, और जन्म-मृत्यु, यही भरे हैं। तो निर्माण मोह उम, निर्माण रहित, है ना? झूठी प्रतिष्ठा और मोह से जो छूटा हुआ हो, रहित हो। जित संग दोष है, जिसने अपने संगति के दोष को जीत लिया। त्रुटियां दोष को फिर अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, जो आध्यात्मिक ज्ञान में बराबर स्थित है, शाश्वतता नित्य विनिवृत्त काम है ना, जो काम से ऊपर उठ चुका है, हाँ, विनिवृत्त फ्री हो गया, जो जिसकी कामिक इच्छाएं पूर्ण हो गई और कोई रही नहीं। द्वंद्वे विमुक्त, सुख दुख समगे, द्वंद्वों से जो सुख दुख विमुक्त है, उससे मुक्त हुआ छूट गया। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, गच्छन्ति मतलब प्रस्थान करना, पाना, हुँ, और उस ओर बढ़ चलना। तो गच्छन्ति अमूढ़ा, मूढ़ मतलब मोहित व्यक्ति। एक प्रकार से मूढ़ मतलब बेवकूफ़ व्यक्ति समझे, एक प्रकार से मूढ़, जिनको विवेक नहीं है, बराबर ज्ञान नहीं हो। और अमूढ़ जिसको मोह रहित, जिसको ज्ञान है, विवेक है। अ, पदम अव्ययम तत्, पदम ना उस पद, उस स्थान को, कौन-सा स्थान? अव्यय, जिसका कोई नाश नहीं होता, व्यय नहीं होता, इम्पेरिशेबल। अव्ययम् तत्, उस पद के लिए, वो उस गंतव्य के लिए प्रस्थान कर देते हैं, विवेकी लोग, अमूढ़ लोग। और उसको पाने का, अमूढ़ की क्या? मान रहित होना, मोह रहित होना, संग दोष को जीतना, अध्यात्म में नित्यता से स्थित रहना, काम से रहित, द्वंद्वों पे विजय, ऐसे। ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हैं। निर्माण मोह चित्त संग दोषा। अभी मान का देखिए, मान का उल्टा ना नाम। अभी संसार में यही, हम इन्हीं के पीछे ही हैं। महाप्रभु की शिक्षा क्या कहती है? अमानी ना मान देना, कीर्तन या सदा हरि। है ना? महाप्रभु के श्लोका है ना, चैतन्य चरितामृत में, अंत्य लीला में, 20वां अध्याय, आखिरी अध्याय, और श्लोक संख्या 15 के आसपास। अम, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिमनामानदेन कीर्तनीया सदा हरि। हुँ, तो ये कीर्तनिया सदा हरि, कीर्तनिया सदा हरि। अब इसके लिए 4 क्वालिटीज़ महाप्रभु कह रहे हैं ना, कि क्या? अमानी ना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। त्रिनाद अपि सुनचेना, कि त्रिन से भी अपने आप को नीचे हल्का मानो। हुँ? त्रिन से भी अपने आप को नीचे हल्का मानो। अभी देखिए थोड़ा संक्षेप में, त्रिन क्या ना, तिनका, तिनका की देखिए उपयोगिता है, तिनका भी काम आ जाता है ना। देखो कई बार हमारे ही घर पे समझो कुछ टूटा-फूटा है, तो तिनके से उसको ढक लेते हैं ना। एक खिड़की में कहीं कुछ हवा आ रही है, गैप हो रहा है ऐसे, तो तिनका डाल के भई कुछ रोका जा सकता है, हाँ? नहीं तो तिनका तो देखते हैं ना भई, साधु की कुटिया या कुटिया बनाने में काम आता है, गाय के चारे में काम आता है, पशु के काम आता है। तिनके की उपयोगिता है, हैं? लेकिन अगर हम महाप्रभु कह रहे हैं तिन के बराबर नहीं, तिन के नीचे भी, लोअर देन अ स्ट्रॉ इन द स्ट्रीट, वैसा। हाँ, कि त्रिन देखो, अभी देखिए घास पे भी हम चढ़ते हैं, हैं? हम घास पे इतना चढ़ते हैं तो घास के चलने के बाद फिर से ऊपर खड़ा हो जाता है ना, है कि नहीं? लेकिन अपने आप को हम उससे भी नीचे माने अपने आप को, हाँ? कि भई हमें कोई नीचे भी दिखाए ना, ऐसा भाव होना चाहिए, कोई हमें नीचा भी दिखा रहा है ना, तो हम उसको थैंक यू कहें, हैं? उसको धन्यवाद करें कि यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी।
थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ये भाव, साधक का ऐसा ही भाव होना चाहिए। ऑफ कोर्स दैट डज़न्ट मीन कि हमारे पास कुछ लाइसेंस हमें मिल जाए कि हम अपने आप को नीचा ही रखें, कि हम गलतियाँ ही गलतियाँ करते रहें। कई बोलते हैं ना कि गलतियाँ करके ही सीखते हैं, तो बस ये कोई लाइसेंस नहीं मिल गया कि गलती करते रहूँ फिर मैं। घर परिवार में अगर कोई बोले कि दादाजी आप ही तो कहते हो गलतियाँ करके सीखते हैं। अरे तो भाई तो क्या सब गलती-गलती करते रहेगा क्या? हाँ, नहीं, we should learn from others' mistakes. We cannot afford to make all the mistakes by ourselves. कुछ औरों के अनुभव से भी तो सीखें। हम क्या स्वयं से हम इतनी सारी गलतियाँ करने का हम नहीं उसको अफ़ोर्ड कर सकते। तो त्रिनादपि सुनिचिन, त्रिन से भी अपने आप को नीचा समझो। ये जेन्युइननेस में ये ह्यूमिलिटी आएगी कि भई संसार तो पूरा गौर रस में मग्न हो रहा है। वंचितोऽस्मि, वंचितोऽस्मि, वंचितोऽस्मि न संशय। मैं तो वंचित हो रहा हूँ, डिप्राइव्ड हो रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, नो डाउट, कोई कोई भी संशय नहीं है। विश्वम गौर रसे मग्नम, है ना? पूरा विश्व भगवान के चैतन्य महाप्रभु गौर के रस में एकदम मग्न है। हाँ? स्पर्शोऽपि न मम न संशय, लेकिन मेरे को तो कोई स्पर्श भी नहीं है इसका। भगवान की भक्ति का कोई स्पर्श भी नहीं है। ये वास्तव में दीनता का भाव है। दीन साधक को ये भाव आएगा ही कि भाई सभी आगे बढ़ रहे हैं भजन में, बस मैं ही एक भजन नहीं करता हूँ। और मान में क्या आता है? मान में पूरा ऑपोज़िट है कि नहीं? कि यार इनको तो भक्ति क्या है पता ही नहीं है। उस माताजी को देखो माला ही नहीं करते, उस प्रभु जी को देखो नींद-नींद में माला करते हैं, इनको देखो इनको ये इतना भी नहीं आता उतना तो ये मान वाली बात है कि आई एम बेटर ऑफ, आई एम बेटर, आई एम बेटर। निर्माण मोह, एवरीवन इज़ एडवांस्ड, एवरीवन इज़ सुपीरियर। बट ख़ैर प्रचार में हमें वो ध्यान भी रखना है। ख़ैर ह्यूमिलिटी रहेगी तो सही प्रचार भी होगा, बिना विनम्रता के प्रचार नहीं है। ना बिना विनम्रता के प्रचार पैशनेट प्रचार है, पैशनेट प्रचार से कुछ होना नहीं है। प्रचार तो कम से कम सतोगुण में आके करें ना, तब प्रचार खिलेगा। पैशनेट प्रचार काम का इतना रंग नहीं लाएगा, कृपा नहीं आकृष्ट होगी ना भगवान की। तो त्रिनादपि सुनिचन तरोरपि सहिष्णुना, है ना? अपने आप को तिनके से भी लोअर देन अ स्ट्रॉ इन द स्ट्रीट, मोर टॉलरेंट देन अ ट्री, तरोरपि सहिष्णुना, एक वृक्ष से भी ज़्यादा सहिष्णु, टॉलरेंट होना। अभी वृक्ष देखिए कितना टॉलरेंट है, सर्दी हो, गर्मी हो, खड़ा रहता है एकदम, सारे मौसम झेलता है। और क्या, ये फल वगैरह भी देता है, हाँ? कोई भी आओ झुक जाता है, फल दे देता है, फल पक गया झुक जाता है, ले लो जी। और क्या, कोई यात्रीगण आ रहे हैं तो उनको छाँव भी देता है, बारिश से बचाता है। देने-देने में ही है, फिर बूढ़ा हो जाए ना वृक्ष तो भई काट भी लो, शरीर भी काम आता है उसका, लकड़ी काम आती है, कागज़ बनाने में, आग तपाने में, कई काम आते हैं, घर बनाने में, भोजन के लिए काम आती है, यज्ञ के लिए काम आता है। तो वृक्ष का जीवन देने-देने में ही है। ये सहिष्णुना, कोई कंप्लेन नहीं। त्रिनादपि सुनिचन तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना। हुँ, दैट अपने लिए कोई रिस्पेक्ट की अपेक्षा नहीं रखना कि मैं हमारी कोई मान-सम्मान करे, वाह-वाह करे। भाई एटलीस्ट इतना तो करो, उतना नहीं तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। आफ्टर ऑल मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ। ना ऐसे भाव भी नहीं आने चाहिए एक साधक में। ना और ऑलवेज़ रेडी टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, और उसमें उचित रिस्पेक्ट है। ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट के नाम पे हम शेर को भी गले लगा लें, ना। शेर के साथ यही रिस्पेक्ट बढ़िया है कि शेर जंगल में रहे और हम अपने घर में रहें, वो रिस्पेक्ट। एक बार बात कर रहे थे ना शायद, शेर के साथ ऐसा रिस्पेक्ट ही बढ़िया है कि शेर प्रभु जी आप जंगल में रहो,
और हमें शहर में, गाँव में अपने रहने दो, ठीक है? ऐसी व्यवस्था। और गाय के साथ कैसा रिस्पेक्ट, गाय को थोड़ी ना जंगल में छोड़ देना है या गाय को बाहर ऐसे ही छोड़ देना है बिना देखभाल, ना। गाय को तो बहुत प्रेम पूर्वक, है ना, प्रेम पूर्वक रखें, सहलाएँ, खिलाएँ-पिलाएँ, ध्यान दें गाय का, लाड लडाएँ, गले लगें गाय से तो। वो स्नेह, वो उसके उचित मान-सम्मान, तो यथारूप मान-सम्मान। तो संसार में शुद्धता यही है, वही जो व्यक्ति शुद्ध है वही ग्लोरीफाई कर पाएगा। जो व्यक्ति शुद्ध नहीं है ना, वो तो बस मान के पीछे भागेगा। बहुत कठिन है औरों को सम्मान देना, कितना कठिन है, बाप रे! और में सभी आ जाते हैं, सब, सब। हाँ जी, राजश्री बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस श्लोक की हरे कृष्णा। हाँ, इस श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो एक माता जी का प्रश्न था। मैंने तो अपने हिसाब से उनको अपना उत्तर दिया था, मेरा जितना ज्ञान है उसके हिसाब से। पर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। माता जी ने पूछा था कि अम, अभी अगर घर पे कोई सामान जो हमारे आसपास के लोग हैं, परिवारजन हैं या करीबी लोग हैं, अगर हम उनको हमें अपमानित करने का अवसर बार-बार देते रहते हैं, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है ना? तो हुँ, माताजी ने पूछा हुँ, कि क्या ये सही है? इस परिस्थिति में भी क्या अपमानित होना हमें स्वीकार करना चाहिए? या मान-अपमान से हमें ऐसी परिस्थिति में भी अनअफेक्टेड रहना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोगों को इसी प्रकार से मतलब अगर कोई हमें जो हमारी रिस्पेक्ट ड्यू है या जो सम्मान हमें मिलना चाहिए वो नहीं दे रहा है और हम यदि उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करते जा रहे हैं बार-बार तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनका हुँ। प्रश्न था। अब इसका आप क्या उत्तर देना चाहेंगे प्रभु जी? बढ़िया प्रश्न है, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है। हाँ, व्यावहारिक जीवन ना, अब भागवत गीता, भागवतम 2 मूल रूप से 2 शिक्षाएँ देते हैं ना। एक तो व्यावहारिक जीवन में कैसे शिक्षाओं को व्यवहार में लाएँ, तो ये जो है महाप्रभु का, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल। आपात दृष्टि से लगता है कितना इम्प्रैक्टिकल, हैं? आपात दृष्टि से लगता है कि भई ये तो ऐसा लगता है आकाश में पुष्प उगाने के समान। इम्प्रैक्टिकल, कि भाई दिस इज़ टू मच या क्या? या ऐसा लगता है कि ये तो कवि की कोई रचना है कविता के समान। तृण से भी हल्का होना और पेड़ से भी अपने आप को वृक्ष से भी ज़्यादा सहिष्णु ना करना, कोई मान की अपेक्षा ना रखना और दूसरों को मान देते रहना। और कोई बोलेगा ना, भई फिर क्या जिया, ये तो कितना रूखा-सूखा लगता है। भई कुछ मान की अपेक्षा ना और बस मान ही देते चलो। हुँ? हम हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो प्रश्न बढ़िया है व्यावहारिक जीवन में। तो कई शिक्षाएँ अब ये व्यावहारिक जीवन में लागू करने के लिए, और कुछ ऐसे दृष्टांत हैं भागवतम, भागवत गीता से हम देखते हैं, चैतन्य चैतामृत से। अब जैसे इसी अध्याय में हम देखेंगे 6वाँ श्लोक, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान अपने धाम का बारे में बताते हैं उसमें। अब उसमें वो कोई व्यावहारिक जीवन में क्या एज़ सच एप्लीकेबल एज़ सच शिक्षा नहीं है ना, उसको हमारा विज़न ओरिएंटेड, तो कुछ एक चीज़ें हैं जो विज़न ओरिएंटेड, एम ओरिएंटेड रहती है। भागवत गीता, भागवतम में हम देखते हैं। भगवान कहते हैं भई जन्मादि यस्य तया, कहते हैं ना कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब इसमें क्या शिक्षा? हाँ, नॉलेज ज़रूर है, ये हमें एक डेस्टिनेशन या विज़न ओरिएंटेड, लेकिन व्यावहारिक जीवन में अप्लाई करने के लिए टॉलरेंट, पीसफुल इत्यादि। तो जो प्रश्न है कि घर परिवार वाले टेकन फॉर ग्रांटेड या आस-पड़ोस वाले, हैं? तो व्यावहारिक जीवन में इसको मान की या रिस्पेक्ट की क्या परिभाषा है, इसको समझना आवश्यक है ना। हाँ, जैसे अब अर्जुन के लिए युद्ध ना करना, ये तो बढ़िया बात नहीं ना। क्षत्रिय और युद्ध से पलायन हो जाए, और ख़ास करके ऐसे धार्मिक युद्ध से, तो कितना हाहाकार हो जाएगा। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते, तो देखिए दुर्योधन को कितने शय मिलती। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, युद्ध करेंगे तो देखिए कितने पुरुष मरेंगे ही ना, ऑफ कोर्स स्वाभाविक है। कितने पुरुष मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे। अब उनकी पत्नियों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? शोषण ही होगा, होगा, बात है। तो केशव युद्ध नहीं करते हम, चलो रथ घुमा लो, हम चलते हैं वन में, हाँ? हरे कृष्णा वहां जप लेंगे।
युद्ध नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा अर्जुन का ऐसा ही प्रोपोज़िशन ना भगवान मान भी जाते समझिए अनुमोदन कर देते हैं, क्या होता फिर युद्ध नहीं होता। दुर्योधन के राज में क्या स्त्रियाँ सुरक्षित रहती? उसी सभा में ही द्रौपदी का चीरहरण किया था ना दुर्योधन की सभा में, जहाँ जुआ-सट्टा और चल रहा था, चलाया था, जहाँ मदिरापान हो रहा था। तो क्या वो द्रौपदी वहाँ कोई सुरक्षित थी क्या? इतनी बड़ी सभा में राजाओं के बीच में। अब जब राजघराने की विवाहित कन्या वो सुरक्षित नहीं हो तो बाकी महिलाओं का क्या क प्रश्न? तो अर्जुन के लिए मान बराबर उचित मान क्या है? युद्ध करना, वही मान है। युद्ध में घायल किया ना अर्जुन ने सैनिकों को, है कि नहीं? उनका रक्त लिया ना, उनको घायल किया ना, मारा भी कइयों को, शरीर छोड़ा दिया पूरा का पूरा। ये बराबर मान है। क्षत्रिय धर्म की भी मान मर्यादा रखी, स्वधर्म की भी और अपने आत्म धर्म की भी मान मर्यादा रखी। ये ऐसे ही करके और भी अनेकों स्थान में हम देखते हैं। तो जो भगवान की इच्छा हो, उसको करना यही अमानी न मान देना की बात है। तो भगवान की इच्छा को हम समझें और फिर संसार में हम व्यावहारिक जीवन में रहते हैं, तो वर्णाश्रम स धर्म के अंतर्गत अपने आप को लाएँ, हुँ? तो अब गृहस्थ जीवन में भी रहते हैं, तो बच्चे भी हैं, बड़े-बुजुर्ग भी हैं, घर परिवार के लोग भी हैं। अभी माँ-बाप अगर बच्चों को शासन ना करें, डिसिप्लिन में ना लाएँ, तो ये तो गलत बात है ना, ये तो बढ़िया बढ़िया माननी है ना, बच्चों का कैसे विकास होगा? अगर माँ-बाप उसको थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन में नहीं रखें तो। अप अंटिल ऐज रखा जाता है, फिर बड़े के बाद थोड़ी ना ऐसा स्ट्रिक्ट कोई डिसिप्लिन किया जाता है। अप अंटिल द ऐज थोड़ा-सा डाँटा-धमकाया हो तो थोड़े-से मारा भी जाए, हैं? बट अप अंटिल द ऐज देखते हुए, नहीं तो बच्चा शरारत हो जाएगा ना पूरा का पूरा। तो जैसा कहते हैं ना कि भई परम पूज्य जयपताका महाराज बताते हैं कि महाप्रभु मर्सीफुल पूरे हैं, लेकिन फूल नहीं है, है ना? कृपालु पूरे हैं, लेकिन भगवान बेवकूफ़ थोड़ी ना है उस कृपा के नाम पे। कृपा लुटा रहे हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है ना। तो यही प्रश्न का आपके प्रश्न का ऐसा ही उत्तर है कि मान-सम्मान ठीक रखें, लेकिन हम बेवकूफ़ ना बनें। ये तो बेवकूफ़ी हो गई। ये कोई अच्छा बात नहीं है। क्या भई एक एक गाल आगे कर दिया, अब दूसरा गाल भी कर दो आगे। लो, एक इसमें थप्पड़ मार दिया, अब लो दूसरा भी ले लो चलो, इसमें भी मार लो। ये तो दुष्टों को दुष्टता के लिए और प्रोत्साहन करने वाली बात है ना। ऐसे सुधरते नहीं हैं लोग, नहीं सुधर पाते। तो अर्जुन जी का युद्ध करना ही उनका विनम्रता है। अर्जुन जैसे सोच रहे थे कि भाई युद्ध नहीं करूँ कितना अच्छा होगा, लोग नहीं मरेंगे, सब बढ़िया रहेगा, हैं? ये तो कायरता की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ये कोई उचित मान नहीं है। युद्ध करना भगवान की इच्छा के अंतर्गत वही अच्छे मान है। और क्षत्रिय स्पिरिट का नाश हो जाता है ना पूरा ऐसा, ये नॉन वायलेंस के नाम पे। अभी क्षत्रिय ही ऐसा नॉन वायलेंस इत्यादि करने लग जाएगा, कैसे बात बनेगी? अब ये भौतिक जगत है बाबा, यहाँ तो है ही भगवान के टाइम से ही है ना, राजा लोग शासन करते हैं और हड़पते हैं, ये चलता है बाबा अनडिनाएबल। तो वैसे ही घर परिवार में रहते हुए भी इतना हमें देखना है, जैसे आटे में नमक जितना झूठ चलता है, विशेष करके गृहस्थ जीवन में। एक ब्रह्मचारी के जीवन में तो ओपन बुक होना चाहिए वास्तव में। एक साधु ब्रह्मचारी सन्यासी का जीवन तो ओपन बुक। ब्रह्मचारी के जीवन में उसका देखो ईमेल, व्हाट्सएप इत्यादि कोई भी कभी भी रीड कर लो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वास्तव में ओपन बुक रहना चाहिए। लेकिन गृहस्थ तो ऐसा रह नहीं सकते गृहस्थ लोग, क्योंकि गृहस्थ लोग समाज में रहते हैं ना, धन उपार्जन करते हैं और फिर अब बाकी समाज में और सब गृहस्थ लोग साधु रूप नहीं है ना। जो भक्त गृहस्थ है वो तो साधु के समान ही है, लेकिन बाकी नहीं है। तो गृहस्थ में आटे में नमक जितना बराबर है, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए ना नमक थोड़ा-सा ज़्यादा तो चलो काम चलाया जा सकता है। लेकिन गृहस्थों को इतना नहीं होना चाहिए कि आटे के जितना ही नमक कर दिया या आधा नमक कर दिया, वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो उतना बैलेंस बना के
मान-सम्मान रखा जा सकता है। ऐसा बात नहीं है कि अपमान सह लेना मतलब हाँ भाई अ, जैसे ना ये इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस भी बराबर नहीं है ऐसा, टू मच इंटॉलरेंस। बोलते हैं ना क्या साइलेंस इज़ आल्सो वायलेंस। शांत रहना भी हिंसा ही है। शांत रहना कोई अहिंसा की बात नहीं है। अब ये डिपेंड कर जाता है राजश्री जी कि थोड़ा-सा समय, स्थान, सापेक्ष, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन, टाइम, प्लेस देखते हुए, बट ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि साइलेंट इज़ वेरी गुड, हाँ, नॉन वायलेंस इज़ वेरी गुड। अरे बाबा नॉन वायलेंस करके तो आप किसी की क्षत्रिय स्पिरिट को ही किल कर रहे हो पूरा का पूरा। ऐसा क्या नॉन वायलेंस काम का फिर, है ना? तो वैसा ही कि मान की अपेक्षा नहीं करना घर परिवार में, आस-पड़ोस में, समाज में, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब समझो आप व्यावहारिक जीवन है ना भई, अब समझो आप व्यावहारिक जीवन में मैडम टीचर है स्कूल में और बाकी कोई नई टीचर आती है। अब मैडम टीचर है स्कूल में, नई टीचर आई है, पुरानी टीचर जो वो सीनियर है, हाँ? लेकिन अगर डिवोटी और नई टीचर उसकी रिस्पेक्ट ना करे, तो ये तो गलत स्टैंडर्ड सेट हो रहा है ना? एक गलत मैसेज जा रहा है, गलत प्लेटफ़ॉर्म, गलत स्टैंडर्ड, गलत कल्चर। इक्वालिटी के नाम पे ऐसा थोड़ी ना है कि भई जो जज का सुप्रीम कोर्ट का जज है और जो सुप्रीम कोर्ट का चपरासी है, बराबर ही है भई। कैसे बराबर है? इन स्पिरिट इक्वालिटी इज़ फाइन, बट व्यवहार में तो अलग है ना भई। कैसे इक्वल पे हो जाएगा? कैसे वो इक्वालिटी के नाम पे? अभी अगर वो बोल दे जज भी बोल दे, नहीं-नहीं तुम मेरी रिस्पेक्ट मत करो या तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो, कोई बात नहीं। अमानी ना मान देना कीर्तन या सदाहरित। हाँ, लेकिन कहने का आशा ऐसा है कि कोई हमारी इंसल्ट भी करे ना, तो हम पर्सनली इंसल्टेड ना हो, बट येट इन अ डिटैच्ड वे टू एक्सप्रेस द मैसेज इन सोसाइटी, ब्रिंग आउट द राइट मैसेज, वी स्पीक आउट। जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, वी हैव टू लर्न दिस आर्ट डेफिनिटली ऑफ डाइंग बिफोर वी एक्चुअली डाई। यही ईगो एनहाइलेशन, ईगो डिसोल्यूशन मतलब फॉल्स ईगो हमारा क्रश हो जाए, तो फिर कोई मान भी हमारे दे के गुब्बारा हमारा चढ़ाएगा ना ऊपर, हम नहीं फूलेंगे और कोई हमें दबाएगा भी, हम नहीं दबेंगे। भई हमारा तो ईगो ऑलरेडी रहित हो गया। लेकिन सामने वाले के तो भला करने के लिए हमें शिष्टाचार को तो बनाए रखना है ना। महाप्रभु अगर ऐसी बात होती, तो फिर महाप्रभु भी तो देखिए ना उनकी लीलाओं में, कहीं पे भी हमने देखा कि महाप्रभु ने भगवान भी कृष्ण ने महाप्रभु ने कभी भी शिष्टाचार का वो किया हो, अपमान, है ना? उसको ब्रेक किया हो, डिसिप्लिन को। जो कल्चर है, व्यवहार है, डिसिप्लिन को और शास्त्रों का तो भगवान कितनी मर्यादा करते हैं। कुछ भी अशास्त्रिक नहीं करते भगवान, कितनी मर्यादा करते हैं ब्राह्मणों का, शास्त्रों का। तो समाज का वो डेकोरम बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन दैट सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन वो सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के लिए उस एक डिटैच्ड वे में टू पुट अबाउट अ मैसेज। पर्सनली हमें वो इंसल्ट से इंसल्टेड फील नहीं होना चाहिए और पर्सनली उस प्रेस से भी हमें सातवें आसमान में नहीं चढ़ना चाहिए, ना ही चौथे आसमान में, ना ही दूसरे आसमान में। हाँ, लेकिन टू ब्रिंग अबाउट द मैसेज, अब कोई पैम्पर कर रहा है, फ्लैटरी कर रहा है तो उसको भी भैया ये पैम्पर फ्लैटरी नहीं सही है। और कोई शोषण कर रहा है ज़बरदस्ती, तो वो भी अच्छा नहीं है, है ना? तो वी नीड टू लर्न व्हेन टू स्पीक आउट, हाउ टू स्पीक आउट, हाउ मच टू स्पीक आउट, व्हाट टू स्पीक आउट एंड व्हेन नॉट टू स्पीक। कब बोलना है, कितना बोलना है, किसको बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है। लेकिन इसमें क्यों बहुत ज़रूरी है, क्यों बोलना है, वो समझना कि क्या ये सही टाइम है बोलने का? जिसको मैं बोल रही हूँ वो सही व्यक्ति है और जो मैं बोलना चाहती हूँ वो सही है और क्या मेरा जो संदेश है वो डिटैच्ड वे में है, इसमें मेरा कोई पर्सनल ईगो एजेंडा इन्वॉल्व है कि नहीं है, या एक मैसेज के लिए महाप्रभु का स्मरण करते हुए, है ना? ऐसे करके। और कई बार चुप रहना ठीक है, नहीं बोलना भी चाहिए।
तो ये व्यवहारिक जीवन की अब सास-बहू का ना ऐसे करके ताना सुनना भी ठीक नहीं है, ताना सुनाना भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा-सा ये चीज़ें आई बिलीव पर्टिकुलर व्यक्ति के टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस की बात है, लेकिन कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि भई अमानी ना मान देना के नाम पे लो भई, एक गाल आगे कर दिया, अब दूसरा भी ले लो। हाँ, वैसे शुद्धिकरण नहीं होता है। तो शुद्धिकरण के लिए साइलेंस भी कई बार वायलेंस हो जाती है ना। हिंसा के नाम पे फिर वो अहिंसा के नाम पे वो हिंसा ही है वास्तव में, बहुत बड़ी हिंसा हो जाती है। तो ऐसे समझते हुए वी कैन सी व्हाट हाउ टू प्रोजेक्ट आवरसेल्फ, व्हाट टू स्पीक, व्हाट नॉट टू स्पीक इस हिसाब से। अभी महाप्रभु की भी लीला में हम देखते हैं ना, चाँद काज़ी ने बंद करवा दिया हरिनाम और कुछ भक्तों को भी परेशान किया ना। तो महाप्रभु थोड़ी ना बोले कि नहीं, नहीं छोड़ो अमानी ना मान देना, आ जाओ भाई। ना, स्वयं के लेके कोई निंदा हो तो आदमी समझ भी ले, लेकिन जहाँ पे भक्ति की बात आ जाए, शिष्टाचार, व्यवहार इत्यादि तो नहीं सुनना चाहिए, वो फिर गलत है। और हमें सबसे पहले वी हैव टू लर्न टू डाई बिफोर वी एक्चुअली डाई, है ना? तो ये तो सबसे पहले विवेक हमें लाना ही पड़ेगा हमें, कि कैसे हम मान में बह नहीं जाएँ और अपमान में भी हम क्रंदन पे पूरा नहीं करने लगे। तब हम दोनों को सही नाप-तोल के कर सकते हैं और फिर जब हम बोलेंगे ना ऐसा कि कोई हमें अननेसेसरी ज़्यादा मान कर रहा है हमारा, तो भी हम एक सूदिंग टोन में बात कर पाएँगे, इक्विलिब्रियम वाली टोन में बात कर पाएँगे। और कोई अननेसेसरी हमें इंसल्ट भी कर रहा है, तो भी वी कैन स्पीक विदाउट फीलिंग दैट वी हैव बीन इंसल्टेड in a natural way. We can respond without feeling that oh I've been pampered so much in a gentle way, in a natural way. बात करी ना कि देखिए कठोर बोला जा सकता है, क्यों नहीं? ज़रूर बोलना भी चाहिए। हाँ, कठोर या हल्का तो कुछ नहीं है, चीज़ तो वही है बाबा। अब मेरी चेतना अगर कच्ची है तो लगता है कुछ कठोर शब्द बोल रहे हैं, हाँ? और चेतना अगर बराबर है तो भई ये तो नॉर्मल बात ही है। सामान्य ज्ञान का ही भेद है, जनरल नॉलेज का ही भेद है। अभी जिसकी जनरल नॉलेज एकदम कृष्णा भावनामृत है, बहुत शुद्ध है, बहुत अमल है, बहुत विकसित है, तो उनके लिए कोई कठोर वचन नहीं होंगे साधु के, उनके लिए तो सरल बात है भई। अब जिसका सामान्य ज्ञान बहुत उल्टा-पुल्टा है, तो उनके लिए तो ये सब साधु की बातें निर्माण और इत्यादि वैराग्य उत्पन्न करना, हाँ, संसारी मोह काट देना, ये बहुत भारी लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो ये चेतना की विकास की बात है और वहीं पे हमें पूरा का पूरा अपना बल लगाना चाहिए। तो महाप्रभु का जो बात है वो पूरे प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना उसको। बस गुरु गौरांग का संबंध को हमेशा हमारा स्मरण करते हुए उस भाव में आए हम। तो फिर जो हमारे मुँह से वचन भी है ना, वो भगवत प्रेरित ही होंगे। भगवान भगवत प्रेरित ही होंगे, भगवान की शक्ति ही हम चाहते हैं हमारे में पूरे की पूरी काम करें, हमारे शरीर में, मन, वचनों, इंद्रियों में भगवान की शक्ति का ही प्रवाह हो। तो उस हिसाब से समय स्थान देखते हुए कभी हमें चुप भी रहना है तो चुप भी रहें और जहाँ बोला भी जाए वहाँ बोला भी जाए। वही मान की रक्षा है। अब धर्म की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए ऐसे? और इस धर्म का प्रचार-प्रसार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हुँ? Everyone of has a role to play na? Does that somewhat answer your question, Rajshri? Yes, Prabhuji, thank you. Hare Krishna. Prabhuji, I have one more question, but it is बोलिए। unrelated to this. सब This रिलेटेड है, सब कृष्ण नहीं, कथा नहीं, में ही है। इस बोल प्रसंग से नहीं ये मैच करेगा। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, तो अभी पूछूँ ओके। कि बाद में पूछना है प्रभु जी? नहीं पर्सनल है तो फिर बाद में ही बात करेंगे ना। जी। समथिंग पर्सनल तो वो बाद में हम देख सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है ठीक है। कि उसको ओपनली डिस्कस नहीं किया जा सकता, बट इस प्रसंग से रिलेटेड नहीं है, तो आफ्टर द सेशन आई विल आस्क प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, व्हाटएवर सूट्स यू। ऐसे तो देखिए पूरा ये कृष्णा भावनामृत ना प्रश्न उत्तरी में ही प्राण है वास्तव में बताऊँ तो।
ना प्राण जो वो प्रश्नोत्तरी में ही है। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज प्रश्नोत्तरी में ही संवाद हो रहा है ना? अभी विदुर और मैत्रेय मुनि का संवाद प्रश्नोत्तरी में ही, है। विदुर जी धृतराष्ट्र भी प्रश्नोत्तरी में ही, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज प्रश्नोत्तरी में ही, सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषिगण प्रश्नोत्तरी में ही, अ, उद्धव, कृष्ण सभी जगह प्रश्नोत्तरी का तो ये प्रश्नोत्तरी तो प्राण है भई पूरे के पूरे। और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि भई ये 15वाँ अध्याय से लिंक नहीं है, इससे लिंक नहीं है, कोई बात नहीं ना। हमारा गंतव्य हमें पक्का करना है भई गन सम सारा कुछ संबंध अभिदय प्रयोजन के अंदर ही बैठता है, कुछ उसके बाहर नहीं है। सब संबंध अभिदय प्रयोजन के अंदर ही बैठता है। सो आप देख सकते हो, जैसा भी आपको प्रश्न आप ही को पता है, आप निर्णय बना सकते हो, उचित है या अनुचित है, किसी भी हरे तरह से। कृष्णा प्रभु जी, मैं पूछ ही लेती हूँ। आपने द्रौपदी की बात की थी जब आप उदाहरण दे रहे थे, तो एक चीज मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आती है कि हर जगह बोला जाता है, शास्त्रों में श्री प्रभुपाद जी ने भी बोला है, शायद उनके गुरु परंपरा में भी ये बात बताई गई है कि जो स्त्रियां होती हैं उनको किसी ना किसी पुरुष के संरक्षण में रहना है हमेशा। द्रौपदी तो उनके सभी राजाओं की सभा में सबके संरक्षण में थी, पर उसका क्या लाभ जब वास्तव में भगवान को ही आना पड़ा उनके संरक्षण के लिए। तो ये क्या लाभ है? अगर विवाह इतना अनिवार्य है, या एक महिला को अपने पिता के या पति के संरक्षण में रहने की इतनी आवश्यकता है, तो जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती, तो कोई भी सहारा नहीं बनता उनका, भगवान को ही आना पड़ता है। तो इसमें किस संरक्षण की बात हो रही है यहाँ पर? बढ़िया ये मुझे प्रश्न है समझ में बहुत। नहीं आता। अच्छा प्रश्न है, पूछा भी आपने बढ़िया से और थोड़ा अच्छा विकसित मैच्योर प्रश्न है और ऐसी चीज़ें ना कई बार थोड़ी डेलिकेट ही है ना? हाँ, तो कई बार पूछने में भावुकता भी वेरी नाइसली यू आस्क्ड तो हाँ, अभी देखिए कुछ चीज़ें ना इसके सिग्निफिकेंस भगवान तो शिक्षा दे रहे हैं, एक एक ही एक पंथ कई काज कर देते हैं ना भगवान। तो कई ऐसा शिक्षा दे रहे हैं। फिर द्रौपदी का भी वो बता रहे हैं कितनी विकसित भक्त है भगवान की वो, है ना? द्रौपदी कैसा राग अनुराग है द्रौपदी का कृष्ण पे, कैसी शरणागति है, कैसी उनकी निष्ठा श्रद्धा है, उसका उजागर कर रहे हैं। फिर थोड़ा हमारा संसारी व्यवहारिक जीवन में भगवान बता रहे हैं देखो, देखिए जहाँ जुआ-सट्टा होता है, अब उस सभा में क्या चल रहा था? जुआ-सट्टा चल रहा था ना, वहाँ छल-कपट होगा ही होगा। भले ही बिज़नेस खेलते हैं ना और भी ये पोको या क्या-क्या गेम होते हैं ना और नकली रुपए का ही चाहे खेलते हो या रुपए पैसे का नहीं, चलो जो भी रुपया जिसको भी जे देना पड़ा, अभी जीजा-साला खेलते हैं, भाई-भाई जीजा-साला खेलते हैं, चलो कोई नहीं ₹100 का ही हम खेल रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे और जो ₹100 होगा उससे थम्स अप, कोका कोला ये सब ले आएँगे। लेकिन वो वृत्ति तो जा रही है ना, आज ₹100 के खेल रहे हैं, भई अगले जन्म हज़ार करोड़ का ही खेलोगे, क्या करोगे? है ना? वो टेंडेंसी तो जा ही रही ना, वो भावना तो वैसी विकसित हो ही रही है। तो और जहाँ जुआ-सट्टा होगा वहाँ छल-कपट चलेगा आएगा ही आएगा। कैसे नहीं होगा भई? जहाँ जुआ-सट्टा करोगे वहाँ ब्लफ का, झूठ-वूठ बोलने का और फिर वो कला, वो पूरा पैशन आ ही जाएगा। तो उस सभा में देखिए जुआ-सट्टा, फिर मदिरा-पान, है ना? तो जहाँ जुआ-सट्टा होगा, हाँ, गैम्बलिंग और जहाँ ये इंटॉक्सिकेशन होगा, वहाँ क्या है आदमी नशा में धुत हो जाएगा ना, तो विवेक पूरा खो देता है। अब जो जुआ-सट्टा करता है और जो नशा में रहता है, वो स्त्री का उचित सम्मान कर सकता है क्या? कतई नहीं, कभी भी नहीं। स्त्री की महिमा हम नहीं समझते कितनी ऊँची है ना? लेकिन जो व्यक्ति ऐसे माहौल में फँस गया या रह रहा हो या कर रहा हो, अब कितनी भी मात्रा में, लेकिन वो स्त्री का मान-सम्मान नहीं कर पाएगा सही से। तो ये हमारे समझाने के लिए कि देखो भई इन सब से रिफ्रेन रखो एकदम, कोई संबंध नहीं होना चाहिए हमारा। जुआ-सट्टा से ये छल-कपट को लाता है पूरा का पूरा। ये मदिरा-पान और से गुटखा-तंबाकू और से भी। पूरा पैशनेट ही ना, फिर लोगों को ऑब्जेक्ट किया इस हिसाब से कि आई एम द बॉस, आई एम द स्वामी और वैसा भाव लेके आता है। हाँ,
मीट ईटिंग से भी। तो इन सब से एकदम फ्री रहते हुए ऑल दिस लीड्स देन टू इल्लिसिट बिहेवियर ना, वेरी सिंफुल, वेरी ग्रॉस इल्लिसिट बिहेवियर। तो ये समझाने के लिए और फिर कि जहाँ पे सारे रास्ते बंद हो गए ना सारे रास्ते बंद, लेकिन भगवान का रास्ता कभी बंद नहीं होता, कभी भी बंद नहीं होता। तो भगवान उस साड़ी रूप में भी प्रकट हो गए द्रौपदी के लिए, है ना? असीम, अमित साड़ी रूप में, अनलिमिटेड साड़ी रूप में। तो देखिए कितने ही घोर कलयुग का माहौल था ना वहाँ तो, पूरा कलयुग का माहौल। इतनी बड़ी सभा में जैसे कई कुछ-कुछ लोग बताते हैं कि क्या यूके के और भी यूरोप के पार्लियामेंट में भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अमेरिका के पार्लियामेंट में क्या ट्रेसेस ऑफ ड्रग्स मिल जाते हैं टॉयलेट में, हाँ? और कितना और हुआ भी था ना पीछे श्रीमान बोरिस जॉनसन जी, वो ही वाज़ लाइक हैड टू लीव हिज पार्टी ना या प्राइम मिनिस्टरशिप बिकॉज़ कोविड टाइम में पता चला था एनीवेज़ कि ड्रिंक्स एंड क्या कुछ ऐसी पार्टी चल रही थी। और भी तो कहने का कि उस सभा में देखिए बड़े-बड़े राजा कई जगहों से, अब क राजा ऐसे नहीं है ना कि मूर्ख टाइप है, नहीं, उनको भी शास्त्र का ज्ञान है। तो ऐसे बड़े-बड़े लोग लेकिन माहौल ऐसा हो गया ना जुआ-सट्टा और इन्फ्लुएंस देखिए कौन इन्फ्लुएंसिंग शकुनी, सच अ बिग इन्फ्लुएंसर, है ना? किसका संग दुर्योधन करता था, कितना संग करता था ना शकुनी का, कितना इन्फ्लुएंस हो जाता था। बैड इन्फ्लुएंस इज़ सो हेवी, बैड इन्फ्लुएंस इज़ हेवीली हेवी देन गुड इन्फ्लुएंस। गुड इन्फ्लुएंस तो कितना टाइम लगता है बाप रे! गुड इन्फ्लुएंस से किसी को इन्फ्लुएंस होने में। बैड इन्फ्लुएंस से तो ईज़िली हो जाता है इन्फ्लुएंस। तो कितना इन्फ्लुएंसिंग माहौल ऐसा हो गया पूरा का पूरा और चारों नियमों का जहाँ पूरा उल्लंघन हुआ हो। तो वैसी घोर कलयुग के सभा में भी भगवान का सहारा कभी नहीं छूटता किसी से। हाँ, द्रौपदी ने देखा ना कि सब कोई वास्तव में काम नहीं आ पाए। पांडवास नहीं रक्षा कर पाए, भीष्म पितामह इत्यादि कोई नहीं कर पाए। तो जहाँ किसी की नहीं चलती है, वहाँ भगवान की ही चलती है। भगवान की सभी जगह चलती है। हाँ, लेकिन जहाँ सब घुटने टेक देते हैं ना, भगवान का दरवाज़ा तभी भी खुला है। तो ये शिक्षा देने के लिए हमें, शिक्षा देने के लिए और ऐसा बात नहीं है कि भई कि द्रौपदी को एक प्रकार से कोई स्केपगोट ना बलि का बकरा उस हिसाब से ना, ना। ये तो भगवान के पार्षद हैं और भगवान को इन पे ट्रस्ट है। भगवान भगवान भी ना दाँव-पाचा कुछ खेले ना ऐसा गेम भी खेले ना, तो उन्हीं के साथ खेलते हैं जिन पे भगवान को ट्रस्ट है कि येस ही इज़ गोइंग टू पुल इट अप फॉर मी, पुल इट ऑफ, है ना? अर्जुन येस ही इज़ गोइंग टू फाइट फॉर मी। द्रौपदी येस शी इज़ गोइंग टू कॉल मी आउट। तो पूरी द्रौपदी ने ना आँखों बंद करके दोनों हाथ उठा के गोविंद को पुकारा ना, गोविंद दामोदर माधवेति। बिल्वमंगल ठाकुर जी लिखते भी हैं बहुत सुंदर ये प्रार्थना में, गीत में। तो द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और भगवान आ गए। टाइम लगा क्या भगवान को आने में? कोई टाइम नहीं लगा, तुरंत साड़ी रूप में। तो कहने का आशा है कि हेल्प इज़ ऑलवेज़ देयर, हेल्प इज़ राउंड द कॉर्नर, हेल्प वहीं है, पूरी की पूरी है। वी नीड टू टेक शेल्टर। अभी देखो राजश्री जी, अगर ऐसा बात नहीं होती, ये बात नहीं होती द्रौपदी के साथ, तो हमारे लिए हम तो ऐसी शिक्षा से वंचित हो जाते ना। अब कोई स्त्री हो या पुरुष हो, शिक्षा तो सभी के लिए है, स्त्री के लिए भी, पुरुष के लिए भी। अब भले ही स्त्री का जो भी समाज में ठीक है, स्त्री को संरक्षण इत्यादि चाहिए होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना वंचित कोई है और शिक्षा सभी के लिए। तो ये शिक्षाओं का उजागर भी वो हमारे ही हित के लिए, कितने कल्याण के लिए ना। तो भगवान उसी समय असीम अमित साड़ी के रूप में अवतार ले लिए, प्रकट ही हो गए पूरे द्रौपदी के लिए। अब दुशासन कितने 10,000 हाथियों का पता नहीं कितने हाथियों का बल उसमें, पसीने छुटा दिए ना, खींचते रहा, दुर्योधन पसीने छुटा दिए। अब माहौल ऐसा है ना वहाँ का कि किसी विवेक व्यक्ति में विवेक उत्पन्न भी नहीं हो पाए। अब ये कोई चमत्कार से कम है? ये कोई दिव्य है ना ये, भई साड़ी ऐसे पे ऐसे खींचे जा रहे हो, एक स्त्री कितना बल हो उसमें, हाथ खड़े कर दिए।
लेकिन फिर भी दुशासन थक थक गया पूरा, साड़ी खत्म नहीं हो रही है और कोई आके कुछ नहीं बचा पा रहा है। तो कोई विवेक थोड़ा-सा भी व्यक्ति होगा तो वो तो समझ जाएगा कि भई ये तो भगवान की शुद्ध भक्त है। कोई इसका बाल-बांका नहीं कर सकता। देखो और भगवान प्रकट हो गए साक्षात इसके लिए। लेकिन माहौल ऐसा है, कवर अप हो गया सब, है ना? भगवान कहते हैं ना गीता में, येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता दृढव्रता समव्रता न भजन्ते मां दृढव्रता। भजन में दृढ़ता नहीं आएगी तब तक जब तक हम पापों से रहित नहीं होंगे। पापों से छूटेंगे नहीं तब तक हम द्वंद्व में ही पड़े रहेंगे और द्वंद्व से भजन नहीं होते और कोई दृढ़ता तो सवाल ही नहीं है भजन में। तो भले उस सभा कितनी पापमय हो, लेकिन द्रौपदी का जो चेतना कितनी शुद्ध, चेतना से पकड़ लिया ना भगवान को, तो साड़ी बनती ब बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती रह गई। शरीर को भले ही कष्ट पहुँचाओ, दुशासन ने शरीर को कष्ट पहुँचा ना, केस खींच के लेके आया। अपमान किया, धक्का और जो भी, हैं? हाथ पकड़ा हो, शरीर को भले ही कष्ट पहुँचाओ लेकिन भगवान ने चेतना की, आत्मा की पूरी रक्षा करी, पूरी की पूरी। और ये शिक्षा हमें दिखाने के लिए, द्रौपदी का कितना गौरव, मान-सम्मान बढ़ाने के लिए, आज के डेट में देखिए स्त्रियों में, सुभद्रा को भगवान कहते हैं ना द्रौपदी से शिक्षा लो, कैसे घर परिवार में, व्यावहारिक जीवन में रहा जाए। अब ये राजघराने की बहू है, बेटी है, बहू है, वन में रही है, सब कुछ कितनी अटकलें उसको, द्रौपदी को, कुंती महारानी को कैसे सास के साथ व्यावहारिक जीवन में, तो ये सारे कितना भगवान तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना, कितनी उनकी कीर्ति बढ़ रही है। तो हमारे लिए संदेश रूप से और देखो देखिए, स्त्री हो या पुरुष हो, जो कृष्ण पे आश्रित नहीं है, उसके कहाँ बचाव है? कहाँ बचाव है? भले ही पुरुष भी हो, मूल रूप से आश्रय ग्रहण करना, हाँ? आश्रय ग्रहण करना, फिर आश्रय ग्रहण कर ले तो ये तो वर्णाश्रम के अंतर्गत या थोड़ा एक्सटर्नल बाहर की बात है, कोई स्त्री शरीर में, कोई पुरुष शरीर में। हाँ, आवश्यकता ज़रूर है प्रोग्रेसिव हमारे बढ़ोतरी के लिए, बट मूल रूप से प्रिंसिपल को समझना। तो वो भगवान का आश्रय ग्रहण करना और ये द्रौपदी ने भगवान का आश्रय पूरा का पूरा पकड़ा, पूरा का पूरा ग्रहण किया, तो कोई परेशानी नहीं हुई उसको। वैसी सभा में भी इतने पाप में, घोर पाप में सभा में। अब ऐसा क्यों? अब ये तो क्यों तो देखिए, भगवान परम नियंता है ना, हाँ? भगवान परम नियंता है, भगवान के मन अंतरंग मन का भाव समझने के लिए भगवान की अंतरंग लीला में प्रवेश चाहिए, उसके लिए भगवान के अंतरंग प्रेमी भक्तों का संग चाहिए, उनकी कृपा चाहिए। कुछ चीज़ें हम थोड़ी बहुत अपनी लॉजिक लगा के समझ सकते हैं, कुछ शास्त्रों में जो दिया हुआ है संदेश समझ सकते हैं, लेकिन अंतरंगा भाव, वो तो फिर अंतरंगा भगवान के पार्षद की कृपा ही चाहिएगा, है ना? शुद्ध परम वैष्णवों की महत संघ की कृपा चाहिए और ये समझाने के लिए कि भगवान इज़ ऑलवेज़ द सुप्रीम कंट्रोलर। हाँ, भगवान इज़ द सु कृष्ण इज़ द सुप्रीम कंट्रोलर। हुँ? अभी अभिमन्यु का भी क्यों वध हुआ ना? तो ये सब दिखाने के लिए कि भई अगर कोई भक्त भी है ना, तो ऐसी बात नहीं है विपदा नहीं आएगी। लेकिन कोई रोल मॉडल चाहिए ना। अभी स्त्रियों के लिए देखिए कितने बड़े-बड़े आदर्श हैं। द्रौपदी, कुंती महारानी, गोपियाँ से बड़ा कोई आदर्श है क्या? गोपियाँ तो आदर्श की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा, लिमिट को भी शैटर करती है। सरेंडर की, सिम्प्लिसिटी की, प्योरिटी की, लॉयल्टी की, काइंडनेस की, हाँ? ह्यूमिलिटी की, इन सब की लिमिट को भी क्रॉस करती हैं गोपियाँ। तो वो आदर्श तो चाहिए ना समाज में, उन आदर्श को स्थापित करने के लिए फिर भगवान इज़ द सुप्रीम कंट्रोलर इन एवरी सिचुएशन और ऐसी बात नहीं है कि भक्ति कर रहे हैं तो कष्ट नहीं आएँगे, आएँगे कष्ट, लेकिन कैसे उससे बाहर निकलें, इस तरह से बाहर निकला जाए। हुँ, तो ये करते हुए और भी समझाने के लिए कि भौतिक जगत ऐसा ही है, पदम पदम यद् विपदाम न तेषाम्।
पग-पग पे खतरा ही है यहाँ पे, माइनफ़ील्ड की तरह ही है, कदम सँभाल-सँभाल के ही चलना पड़ता है। अभी महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का वध हुआ ना, अर्जुन ने तो उससे पहले ही बोल दिया था शिष्यस्तेयं साधिमां त्वं प्रपन्नम। ये लो भई, शिष्य बन गया हूँ, फिर भी देखो बेटे का ही वध हो गया। लेकिन क्या कंप्लेन नहीं किया अर्जुन ने, द्रौपदी ने भी कंप्लेन नहीं करी, है? तो ये श्रद्धा अभी कोई रोल मॉडल चाहिएगा ना, किसके पास ऐसा लेवल ऑफ श्रद्धा है? तो शास्त्र ही हमारे शास्त्रज़ नेवर लाई ये सत्य कथन कथन है। भागवत गीता, भागवतम दे नेवर लाई। उनका झूठ कौन बोलता है व्यक्ति जिसका कोई हिडन एजेंडा हो, जिसका कोई स्वार्थ हो, है ना? जिसको कुछ और चाहिए हो, कुछ अब शास्त्रों का क्या स्वार्थ है भई? इसलिए एक सन्यासी फ़ियरलेस होता है, होना चाहिए। हुँ, प्रभुपाद जी फ़ियरलेस ना, भगवान पे ही आश्रित हैं और ना उनका कोई स्वार्थ है। हैं? वो कोई संसारी मोह में नहीं है और ना ही उनको कोई संसारी मान-सम्मान, ईगो चाहिए। हैं? अरे वो जो केवल फ्लैटरी करता और बस साधु के नाम पे साधु होके केवल फ्लैटरी करे या मीठा-मीठा ही बोलना। अरे मीठा बोलो या कड़वा बोलो भाई सत्य बोलो। मीठा या कड़वा अलग बात है। हाँ, बोलने का तरीका ज़रूर देखा जा सकता है कि अपमानजनक ना हो। लेकिन किसी को ठेस नहीं पहुँचाने के चक्कर में आप बस चापलूसी ऐसे मीठा-मीठा करते रहो, क्या होगा उससे? डॉक्टर को सर्जरी करनी है भई, तरीका ठीक से करो, लेकिन भई काटना तो पड़ेगा ना, सुई तो लगानी पड़ेगी। अब डॉक्टर अगर केवल पेशेंट का आँसू देखते हुए कुछ नहीं करे उसको, तो ये तो कितनी खराब बात है। ये रिस्पेक्ट नहीं है ना डॉक्टर का प्रॉपर, जो आपका पहला क्वेश्चन। तो डॉक्टर को रिस्पेक्ट के लिए उसको पेशेंट को हर्ट करना पड़ेगा फिज़िकली, यस और कठोर शब्द और कठोर प्रिस्क्रिप्शन देना ही पड़े, हैं? तो वो आदर्श स्थापित करने के लिए हमारे जीवन में हम कैसे देखें? कौन आदर्श तो चाहिए ना और भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, कैसे समझा जाए फिर? नहीं तो बस थ्योरी में ही सब कुछ रह जाएगा ना, कि ये भई ये देखो ये थ्योरी और ये ऐसे चलते बनो। हिस्ट्री में कहाँ पे इसका उल्लेख है, कैसे देख सकें? और हमारे जीवन में भी ऐसी घटना आएँगी, तो उस समय हमारा मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों से ही मिलेगा ना। डज़ दिस समव्हाट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, Prabhuji, partly. ओके, व्हाट पार्ट इज़ समव्हाट स्टिल मिसिंग से? My question one, Draupadi situation, why it happened, और वो परिस्थिति ऐसी क्यों उदाहरण रूप में भगवान हमें दिखाना चाह रहे थे कि कलयुग में क्या होता है। ये बात तो समझ में आ गई प्रभु जी। मेरा प्रश्न में ये भी एक मेरा प्रश्न था कि विवाह का महत्व ही क्या है? जब संरक्षण अनुकूल परिस्थिति नहीं होती तो संरक्षण कोई करने के योग्य नहीं होता है, सिर्फ भगवान ही आते हैं। तो ये हाँ, तो विवाह में रहना या पिता की वो परछाई बात में भी है रहना, ना। इसका हुँ, क्या महत्व है? हाँ। तो देखिए ये भी ना अभी अ, थी ना सुरक्षित, जब तक पांडव और थे, थी ना सुरक्षित, तो पति और के अंदर, हाँ? तो भगवान भी उन पति भी भगवान का ही भेजा हुआ हो ना एक भक्त के जीवन में, माँ-बाप भी उस हिसाब से। अब भगवान तो निमित्त ही बनाते हैं ना, अभी साड़ी को निमित्त बना लिया, आ गए। अब उससे पहले साड़ी से पहले क्या पति को निमित्त बना के भेज दिया अर्जुन को, औरों को, है ना? तो वो संसार में व्यावहारिक जीवन में भगवान तो बस निमित्त ढूँढते हैं, ये सत्य बात है। भगवान एक इंस्ट्रूमेंट ही ढूँढ रहे हैं निमित्त, किसी को भी बना सकते हैं भगवान। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते ही हैं ना कि कोई आके हमें ही शिक्षा दे के चले जाता है भाई, वो देखो भाई कितनी बढ़िया बात बोल गया। हुँ, तो भगवान निमित्त बनाते हैं, तो हाँ, जो संरक्षण की बात तो है ना, वो व्यवस्था चाहिए ना उसके लिए। ऐसा थोड़ी ना कि एवरी गर्ल कैन देन ओके लाइक आई एम द्रौपदी नाउ ऑन आई डोंट नीड एनी हस्बैंड आई कैन प्रोटेक्ट माय द्रौपदी को भी क्या ज़रूरत रही? भई नहीं लेती हस्बैंड वो जब भगवान ही कर रहे हैं प्रोटेक्शन। तो ये वैसे ही थोड़ा-सा बात हो जाएगी ना कि एक भूकंप आया हो या सुनामी कुछ आया हो, हाँ? विपदा आई हो,
और बोलता है कि नहीं, नहीं आप लोग जाइए, आप लोग सब जाइए कोई नहीं मैं सेफ हूँ। अरे मेरे लिए ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी आ जाएँगे मेरे को लेने, आप लोग जाओ। अरे भाई पुलिस की गाड़ी आ गई आपको ले जाने के लिए, आप पुलिस वाले को बोल रहे हो आप जाओ, हैं? एम्बुलेंस आ गया, आप एम्बुलेंस को बोल रहे हो आप जाओ। पड़ोसी और आगे कि माताजी आपको हम ले चलते हैं, चलिए सुनामी आ रहा है या अर्थक्वेक आया है या ऐसे विपदा है। नहीं, नहीं भगवान आएँगे, हाँ? भई नाव कोई भेज दिया है, नहीं, नहीं भगवान आएँगे मेरे को। अबे गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प्स देमसेल्व्स ना। तो ये स्वयं को ही सँभालने के लिए, बराबर रखने के लिए, तो भगवान ऐसी व्यवस्था बना के रखी है। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था बनाई है भगवान ने। उस धर्म में सुचारू रूप से समाज आगे चले ना, प्रगति हो हर तरीके से, हाँ? प्रगति के लिए ये ऐसा बना है कि इसमें हस्बैंड विवाह वो वाइफ का भी गृहस्थ आश्रम बनाया है कि परिवार में रहे, सुखी रहे, सुरक्षित रहे और धीरे-धीरे प्रोग्रेस करें कृष्ण भक्ति में। लेकिन अब ऐसा नहीं करके कोई सीधा ही बायपास करना चाहे इत्यादि, तो कितने ऑब्स्टेकल्स और कितने वो हैं ही। हाँ, और ऑब्स्टेकल्स जैसे दोनों तरह से भगवान दिखा रहे हैं ना कि देखो रह के भी सेफ थी जब तक थी, सेफ थी जब तक विवाह में और ऐसे जब तक ये हादसा नहीं हुआ समझिए। और उसके बाद भी चाहे सभी कुछ रास्ते बंद हो गए, लेकिन भगवान का रास्ता पूरा खुला है। और वो पहले भी ना अगर गृहस्थ में भी रह के वो सेवा हेल्प तो भगवान ही कर रहे हैं। अभी कोई पुलिस वाला आया रेस्क्यू करने के लिए, तो वो भगवान का ही भेजा हुआ है ना। एक भक्त के लिए तो जीवन में ऐसा ही कि ये भगवान के दूत बन के ही आया है मेरे लिए। यस। अब हमको ये चाहेंगे क्या कि भगवान आप ही आओ ना मुरली लेके अपनी, मोर पंख धारण करे हुए, पीताम्बर पहने हुए। नो? तो उसी तरह संसार में थोड़ा-सा व्यावहारिक जीवन में और वो व्यवस्थित जीवन के लिए वो संरक्षण चाहिए। सारी प्रकार की नीड्स भी इमोशनल और नाना प्रकार की नीड्स को उनको रखते हुए। वो भी भगवान के ही संरक्षण है, वो कौन-सा अलग नहीं है ना। दैट इज़ ऑल्सो नॉन डिफरेंट बाय कृष्णाज़ प्रोटेक्शन वो भी कृष्णा की प्रोटेक्शन वहाँ पे है। सभी जगह कृष्ण की एनर्जी प्रोटेक्शन के अंदर ही है। सभी जगह कृष्ण के विल के अंदर है, डिज़ायर के अंदर। हाँ। अब लाइफ तो एक जर्नी है ना, उस जर्नी में कई चीज़ें हाउ डू वी प्लान आवर जर्नी, हाउ डू वी मैप आवर जर्नी फॉर अल्टीमेट डेस्टिनेशन कृष्णा कॉन्शसनेस, गोलोक वृंदावन। तो उस डेस्टिनेशन को पाने के लिए फिर इस जर्नी को दिशा देने के लिए, इस जर्नी में अपने आप को नेविगेट कराने के लिए, तो ये वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है। बट इसमें कोई ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन में है, तो कोई फिर लाइसेंस है। नहीं भई, किसी को ब्रह्मचारी का पालन करना करो, गृहस्थ और ब्रह्मचारीज़ ओनली, दे शुड बी लाइक दैट और आगे बढ़ो। प्रिंसिपल समझना है, हाँ? चेतना तो विकास तो ये चेतना की है ना, तो उस चेतना को बचाए रखना है और भगवान हमेशा उस चेतना को ही देखेंगे। भले ही फिर कोई गृहस्थ में भी होगा, चेतना को सँभाले रखा है, तो यस, प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स प्योर डिवोशनल सर्विस। तो समाज में इसकी आवश्यकता ज़रूर है, वरना एक प्रकार से हेल्प या प्रोटेक्शन के लिए है ना फिर। अगर नहीं हो तो भई there's so much of scope for exploitation and then we call out to Krishna, Krishna help, Krishna help. Does this somewhat satisfy the other part or something? यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। Hare Krishna. We should never try to see anything as independent of Krishna. Hmm. Whichever ashram or any job, study related situation, events and all, nothing like independent of Krishna. जो रास्ता और में भी होता ही ना, जर्नी और में समवन कम्स अप, भाई भगवान का ही स्फूर्ति हमारी हो। और अब हम साधना जीवन साधक है ना, साधना कर रहे हैं हम इस जीवन में। तो साधना करते हुए तो अब हमारा हम देखिए एक साधक और जो बाकी के अगर कहूँ,
सामान्य भेद क्या है? जनरल डिफरेंस, एंड दिस जनरल इज अ ह्यूज डिफरेंस between a practicing Krishna consciousness and someone who has not yet found his resolve in Krishna conscious practice. सामान्य ज्ञान का ही भेद है। हमारा सामान्य ज्ञान क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अहम सर्वस्य प्रभो, कि भगवान कृष्ण की हम शरणागति लें। भक्त और गुरु गौरांग की शरणागति लें, ये हमारा सामान्य ज्ञान है। और इसी भगवत धाम के लिए हम आरूढ़ हों, भगवत भजन का अनुशीलन करें, ये सब हमारा सामान्य ज्ञान है वैष्णव संघ। और यही औरों का सामान्य ज्ञान नहीं है। हमारा सामान्य ज्ञान क्या है? जीवन के केंद्र बिंदु भगवान है। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जीवन के केंद्र बिंदु। उन थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली नहीं भी हुए तो, और उनको बनाना। और सामने वाले के लिए जीवन का केंद्र बिंदु क्या है? खाओ पियो मजे करो। कई केंद्र बिंदु है, कुछ फिक्स नहीं है। हमारा केंद्र बिंदु फिक्स है, सेंटर ऑफ आवर लाइफ, सेंटर पॉइंट है। और यही फिर सामान्य ज्ञान का पूरा भेद, और ये इतना बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा भेद हो जाता है। तो इस सामान्य ज्ञान को रखते हुए फिर हम आगे बढ़े। तो अब पुरुष शरीर में हो, स्त्री शरीर में भी हो, जो भी हो, चेतना को संभाले रखते हुए उस गंतव्य को पाने के लिए, और फिर गृहस्थ आश्रम, उसको भी अंगीकार किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन पुरुष शरीर में, स्त्री शरीर में कैसे। लेकिन ये केंद्र बिंदु बस ना छूटे। हाँ? Any other thoughts, questions or comments? आप कुछ अगर ऐड करना चाहो राजश्री, you can add if you have something to add. Harsha No, no, yourself also. no, Prabhuji, thank you. Now I'm understanding better. ओके, सो निर्माण मोह जित संग दोष है ना। अभी देखिए, मान का उल्टा क्या? नाम। और ये पूरे इसे, हमारी चक्की पिसी हुई है मान और नाम के बीच में ही ना। चक्की पिस जाती है आदमी की। ये बहुत मिथ्या अहंकार वाली बात है ना। निर्मा मान मोह। अब निर्माण मतलब क्या ना, कि ऐसा नहीं कि कुछ, भाई हमारा सेल्फ एस्टीम नहीं हो क्या? नहीं हो। फ़ॉल्स मान नहीं, मतलब फ़ॉल्स मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, ऐसा मान नहीं चाहिए। कहीं भी हमारा मान-सम्मान भी हो, तो उसको कहाँ भेजना है? गुरु गौरांग की कृपा से ही है। कहीं अपमान हो रहा है तो मेरी ही बेवकूफ़ी है। ये हमारा अपना कोई इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, आई नहीं है, मैं तो हूँ, लेकिन मैं किसका हूँ अब? गुरु गौरांग का, भगवान का हूँ, भगवान के भक्तों का हूँ। है तो हम, एग्ज़िस्ट करते ही हैं, आई तो है ही, लेकिन है किसके? भगवान के। अच्छा, अब मोह का क्या मतलब हुआ? Attachment? हाँ, मोह अटैचमेंट भी समझा जा सकता है। मोह मतलब लॉन्गिंग, एस्पिरेशन, मोह है मेरा, मोहित हो जाना ना। इल्यूज़न मतलब क्या? आई लॉन्ग, आई डिज़ायर, हैंकरिंग। अटैचमेंट हो गया एक प्रकार का स्नेह या आसक्ति। देखिए, एक उदाहरण देखिए, पति-पत्नी हैं, समझिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए विवाह को समझिए, संतान नहीं है। दादा-दादी, पति-पत्नी, उनको क्या है? मोह है कि भई संतान नहीं है हमारी, संतान ना होने का मोह। तो वो मोह है ना एक, लॉन्गिंग, तृष्णा, डिज़ायर, हैंकरिंग, कि एक संतान हो, ये मोह। हुँ? संतान हो जाए, तो फिर मोह नहीं रहता संतान का, क्या? स्नेह हो जाता है। संतान उत्पन्न हो गई अब क्या हो गया वो? मोह स्नेह में परिवर्तित हो गया। पहले लॉन्गिंग, डिज़ायर, तृष्णा, ओ बहू के एक बेटा हो जाए, बहू के एक बेटा हो जाए, एक संतान हो जाए। अब हो गया संतान, तो कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है हमारा, देखो बच्चा खेलता है, बोलता है, अरे बाप रे! कितना इंटेलिजेंट है बच्चा। तो वो अब मोह स्नेह में परिवर्तित हो गया, आसक्ति में, अटैचमेंट में परिवर्तित हो गया। अफेक्शन, लव में पूरा। जब तक नहीं है तब तक हैंकरिंग, हैं?
लैमेंटेशन ओह! नहीं है, नहीं है। तो मोह मतलब मोह हमेशा अप्राप्य वस्तु का होता है। जैसे और थोड़ा-सा उदाहरण देखिए, बच्चे रहते हैं, बच्चे में क्या मोह रहता है हमारा? कब बड़ी होंगी, हाँ? कब बड़ा होऊँगा मैं? कब ये हाफ पैंट पहन के स्कूल जाऊँ या हाफ पैंट पहन के अब नहीं जाना स्कूल, फुल पैंट पहन के कब जाऊँगा? बच्चों को देखते हैं ना, देखिए नोटिस करिए छोटे बच्चे होंगे, उनको क्या मोह रहता है? बड़े बच्चों के चप्पल में पहनने का, हाँ? बड़े बच्चों को एक बार मैं बड़ी अपनी मम्मी का ये सैंडल पहन के चलूँ। तो छोटे बच्चों को ऐसा मोह रह जाता है, बड़े बच्चों का। अब जब बड़े हो जाते हैं ना, तो कई बार मोह होता है ना क्या, यार वो स्कूल के डेज़ ही कितने बढ़िया थे। कोई टेंशन नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था। वापस बच्चा क्यों ना बन जाऊँ मैं। भगवान वापस से वही स्कूल में रख दो और बस 1 टू 10 ही खेलते रहूँ मैं। 10th के बाहर नहीं निकलूँ। हाँ? बच्च ब बड़े हो जाओ तो बचपन का मोह रह जाता है, बूढ़ा हो जाओ तो बच्चे बनने का मोह रह जाता है। बच्चे को बड़े होने का मोह रहता है या कब तक ये स्कूल में पढ़ा रहूँगा। कभी क्लास 5, 6, 7, 10 कब पहुँचूँगा, कब स्कूल छोड़ूँगा, ये यूनिफ़ॉर्म और पहन के, कॉलेज जाऊँगा बिना यूनिफ़ॉर्म के जाऊँगा, फ्री हो जाऊँगा, है ना? तो मोह हमेशा समथिंग मिसिंग मोह मतलब एक प्रकार का ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड ना, तो मोह। भई दूसरी की थाली में घी ज़्यादा ही लगता है, कितना बढ़िया है, ओह! ये जॉब कितनी अच्छी है, ये पढ़ाई कितनी अच्छी है, ये शहर कितना अच्छा है, तो ये मोह कि ये मिल जाए, यहाँ रहने का हो जाए, यहाँ पढ़ाई हो जाए, यहाँ जॉब हो जाए, तो वैसा मोहित हो जाते हैं हम, है ना? कि भई ये तुम तो मोहित हो रहे हो इस जॉब के पीछे, मोहित हो रहे हो इस पढ़ाई के पीछे, मोहित हो रहे हो घर के पीछे, पैसे के पीछे, इस व्यक्ति के पीछे। और जब मिल जाए तो मोह फिर क्या मोह? मिल गया ना, प्राप्त हो गया, तो उससे क्या स्नेह बन जाता है, अफेक्शन बन जाता है, कितना अच्छा है, ये बार्बी ड्रेस कितनी डॉल कितनी बढ़िया है, ये ड्रेस कितनी अच्छी है। फिर वो अफेक्शन, अटैचमेंट और वो धीरे-धीरे फीका भी हो जाए। तो निर्माण मोह जित संग दोषा। अब ये कौन से मान और कौन से मोह मोह से क्लियर होने की भगवान कह रहे हैं? हैं? कि संसारी मोह से उठ जाओ भई, संसारी तृष्णाओं से। संसार का क्या मोह? संसार तो चपल है, फ्लिकरिंग है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मोह रखना ही नहीं चाहिए। जो आगंतुक है उसका क्या मोह भई? है ही ना आगंतुक देखो स्कूल की लाइफ कब तक है? एक ही उम्र तक। कॉलेज लाइफ कब तक? एक उम्र तक। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी और जो भी मास्टर्स, पीएचडी कब तक? एक उम्र तक। वर्किंग लाइफ जॉब और कितनी? एक उम्र तक। है ना? शादीशुदा पहले शादीशुदा लाइफ नहीं है, फिर शादीशुदा लाइफ भी कब तक? एक ही उम्र तक। उसके बाद दादा-दादी, वो भी लाइफ एक ही उम्र तक। तो कितना सब कुछ टेम्परेरी ना इसी जीवन में देखो हम कितने टेम्परेरी फेसेस करते हैं। तो जो भी असत टेम्परेरी मतलब असत मतलब मटेरियल उसका मोह नहीं करो। ये भगवान कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म गेन्स, टेम्परेरीनेस इन सब का मोह छोड़ दे और ऐसे ही टेम्परेरी मान-सम्मान छोड़ दे। इटर्निटी को एम कर, परमानेंट स्टेटस को एम कर। जो सही मोह है, उस मोह में पड़। सही मोह क्या है? मदन मोहना भगवान का एक नाम ना, जो मदन को भी कामदेव को भी मोहित कर दे। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री राधा मदन मोहन, है ना? जो कामदेव को भी मोहित कर दे, ऐसे मदन मोहन। और राधा मदन मोहन क्यों? भगवान कौन? कृष्ण है, जो कामदेव को भी मोहित कर देते हैं, ना? कामदेव को भी जो बिविल्डर कर देते हैं, चकनाचौंध कर देते हैं इसे। अ अ, बिविल्डर एकदम कर देते हैं। और राधा मदन मोहन, अभी भगवान को कौन मोहित करते हैं? श्रीमती राधा रानी। भगवान मोहित हुए हुए रहते हैं राधा रानी पे। कामदेव मोहित हो जाते हैं भगवान से, भगवान मोहित होते हैं राधा रानी से, है ना? कामदेव के लिए भगवान अप्राप्य है ना? कि भगवान हाथ में नहीं है भाई, मैं तो मोहित हुए हो जा रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है। संसारी सुख ऐसा ही है ना, मोहित हो जाते हैं हम। हाथ में कितना आता है बाप रे! जैसे सैलरी है ना, कई लोग बोलते हैं ना,
अरे इतना टैक्स कट जाता है, इन हैंड कितना आता है, इन हैंड कितना आता है, कम ही आता है। वैसे ही संसारी सुख है, कितना तो बह जाता है ऐसे ही, कितना हाथ आता है बताओ। सोचो कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है 10वीं तक, कोचिंग, ट्यूशन जाओ, होमवर्क करो, क्लास वर्क करो, प्रोजेक्ट करो और बाद में क्या पता चलता है भाई 11वीं 12वीं में अकाउंट्स ले रहे हो, साइंस ले रहे हो, ये ले रहे हो। इतनी पढ़ाई करके फिर क्या भाई साइंस ले रहे हैं बस, बाप रे! और कितना पढ़ के भी क्लैरिटी नहीं आती है, मास्टर्स कर लो तो भी क्लैरिटी नहीं। क्या यही सब्जेक्ट मेरे को पढ़ना था क्या? यही चाह रही हूँ क्या? यही है क्या? सोचो कैसा ये एजुकेशन सिस्टम है ना, मोहित ही हुए पड़े हैं हम सब। मोह मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी, हाथ में नहीं आता है। तो कामदेव भगवान से मोहित हैं, कहाँ हाथ में है भगवान उनके? नहीं है। भगवान किससे मोहित है? कृष्ण किससे मोहित हो जाते हैं? राधा रानी से। कामदेव के लिए कृष्ण अप्राप्य है ना? प्राप्त नहीं है और कृष्ण के लिए दुर्लभ कौन है? राधा रानी का संग पाना। कृष्ण के लिए राधा रानी का संग पाना कई बार अप्राप्य हो जाए। कृष्ण को पापड़ बेलने पड़ जाते हैं, है ना? गोपियों का राधा रानी का संग पाने के लिए। तो ऐसे मोह में मोहित हो भई। मोह मतलब क्या? एक प्रकार का ड्रीम, सपना ना? तभी ना सपना मतलब क्या? पूरा नहीं हुआ अभी, रियलिटी नहीं बना है, सपना है और हम मोहित हो रहे हैं ना। जैसे लड़का-लड़की मोह में पड़ जाते हैं ना, प्रेम के मोह में, हैं? मतलब क्या? अभी तक विवाह नहीं हुआ, अभी तक प्रेम भी पक्का नहीं हुआ समझो, लेकिन मोह में पड़ गए हैं, हाँ? मोहित हो रहे हैं एक-दूसरे में। तो वैसा ही भगवान भी मोहित है राधा रानी पे, भगवान के लिए दुर्लभ है। मोह मतलब दुर्लभ, अप्राप्य है, हाँ? जिसमें दिल तो आ गया है, मन तो रम गया, मन तो करता है लेकिन मिला नहीं। अब भगवान का ऐसा ही, भगवान का मन कहाँ अपने आप में नहीं है ना, गोपियों में राधा रानी में पूरा मन रमा हुआ उनका, लेकिन गोपियाँ राधा रानी दुर्लभ है भगवान के लिए कई बार। तो भगवान को पापड़ बेलने पड़ जाते हैं, मोहित हुए पड़ते हैं और हम संसार में मोहित हुए पड़े हैं। तो संसार के मोह से छूटना है तो राधा रानी की राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कथाओं का श्रवण करना, ये उपाय है संसार मोह से छूटने का। वरना तो संसार तो पकड़े हुए हैं, हम खुद ही संसार को पकड़ रखे हैं। संसार ने हमें नहीं पकड़ा, माया ने नहीं पकड़ा है हमें, हमने माया को पकड़ रखा है। सत्य बात है ये। हमने ही संसार पकड़ रखा है। अब इसको हम कैसे छोड़ें संसार को? जब हम भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करें, चिंतन करें, श्रवण करें, सुनें, तब स्मरण होगा, है ना? भागवतम क्या भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूपा गोस्वामी जी समझाते हैं ना, स्मेरां भंगी त्रय परिचितां साचि विस्तीर्ण दृष्टिं वंशी न्यस्तावरक किशलयां हम वंशीनष्टाक वंशीन्यष्टाधरकिशलयां केशितीर्थ उपकण्ठे चन्द्रकामुज्ज्वलेन गोविन्दाख्यां हरितनुमित केशितीर्थ उपकण्ठे क्या केशितीर्थ उपकण्ठे तो ना कि भई भगवान के आसक्त में बंधु संगे स्थिरंगे थोड़ा स्मरण में नहीं आ रहा है, लेकिन स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम। अब भगवान तो त्रिभंग है ना, 3 जगह से देखिए बैंडेड है ना, अ, तो ऐसे त्रिभंग श्याम सुंदर इनके दर्शन पाना। खैर समय का थोड़ा अभाव है, कल परसों अगले दिन कभी और विस्तार में प्रयास करेंगे चर्चा करने का, संक्षेप में भी। स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम। तो भगवान की दृष्टि से भैया दूर बचे रहो। हुँ, देखो देखिए एक है स्त्री पुरुष को आपस में अगर बचे रहना है तो आँखों में आँखें मत डालो, बचे रहो और आँख की शर्म रखनी भी चाहिए। वो भी एक बात ख़ैर। और अगर हमें अपना मटेरियल लाइफ़ बचाए रखना है तो ब्रज की री कथा है ना, ब्रज की रीत है कि कहते हैं कि भई अगर तुम्हें घर परिवार ये सब बनाए रखना है ना, सगे संबंधियों
और दोस्तों में, मित्रों में। तो उस वो केशी घाट मत जाइयो। केशी घाट भूल से भी मत जाना। पूर्णिमा उज्ज्वल रात में भूल से भी केशी घाट मत जाना ना। वंशी नष्ट धर किशलयाम। उज्ज्वलाम चंद्रकेना। तो भगवान क्या है? वंशी मुरली अपने अधर कमलों में धारण करे रखे हैं, मुरली बजाते हैं। उसकी मुरली की तान मत सुन लेना भाई, भूल से भी। अगर तुम्हें अपना जीवन बचाए रखना है तो। अगर पागल नहीं होना है तुम्हें, तो उसकी मुरली की तान मत सुन लेना। भूल से किसी घाट पे मत चले जाना। और चले भी गए किसी घाट पे, तो उसके मुरली की तान मत सुन लेना। चलो सुन भी लिया, तो उसको खड़े हुए मत देख लेना। अरे चलो देख भी लिया भूल से, तो उसके मुख कमल का दर्शन मत करना। क्या? केशी तीर्थ उपकंठे गोविंदाख्यम हरि तनुमिता। उसके शरीर के गोविंद को देख मत लेना। ऐसा ऐसा रिस्क, ऐसा ऐसा भयंकर काम मत कर लेना भाई, कि उस गोविंद के दर्शन कर लो। नहीं, बर्बाद हो जाओगे। हैं? तो उस गोविंद के दर्शन मत करना भई, अगर संसार में बर्बाद नहीं होना है तो। संसार बचाए रखना है, उस गोविंद के दर्शन मत करना। चलो दर्शन कर भी लिए उसके, मुख कमल का दर्शन हो भी गया, मुखमंडल का। भूल से भी उसकी आँखों में आँख मत डाल लेना, बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद, क्या संसार बर्बाद हो जाएगा, पूरा संसारी मोह नष्ट हो जाएगा। तहस-नहस हो जाएगा संसारी मोह, संसारी भोग वासना, तृष्णा सब, पूरा संसार खत्म हो जाएगा, संसार बंधन मुक्त हो जाएगा। संसार बंधन एकदम नष्ट हो जाएगा। यहाँ माँ प्रेक्षिषा तव यदि संगे बंधु संगे स्त्री संगे, समथिंग लाइक दैट, है। अगर तुम्हें बंधुओं के साथ अभी भी दोस्ती भाईचारा रखना है, तो भैया भूल से ये काम मत कर लेना। तो किस भगवान का ना, भगवान को देखो, केसी तीर्थ मत चले जाना, केसी घाट मत चले जाना, वृंदावन मत चले जाना भूल से भी, हैं? फिर बंसी की तान मत सुन लेना, उसके दर्शन मत कर लेना, उसको त्रिभंग रूप में खड़ा हुआ मत देख लेना, पागल हो जाओगे भाई, कैसे ये त्रिभंग रूप में खड़ा है। चलो देख भी लिया ना, तो ऊपर मुँह करके उसके शक्ल को मत देखना, उसके मुखमंडल को मत देखना। अरे बाप रे! इतनी भी गलती कर ली, तो बस आँख से आँख मत मिला लेना। 1 सेकंड के लिए भी मत मिलाना आँख से आँख। तो ये शीला रूपा गोस्वामी हमें अन्वय व्यतिरेक, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रूप से क्या संदेश दे रहे हैं? यही दे रहे हैं कि भैया जाओ वृंदावन, शीघ्र जाओ, शीघ्र अतिशीघ्र, है ना? शीघ्र अतिशीघ्र जाओ वृंदावन। जाके क्या करो? केशी घाट जाओ। हाँ, क्या करो? मुरली की तान सुनो, तो वो अपना हृदय को इतना ओपन बना दो कि वो आवाज़ सुनाई दे। भगवान की आवाज़ तो तभी सुनाई देगी ना, निर्माण मोह। तो उस कॉल के लिए अपने हृदय को ओपन बनाओ, तो वो मुरली की तान सुनाई देगी, है ना? तो उस साउंड को फ़ॉलो करते जाओ, जहाँ तान सुनाई दी फिर भगवान के दर्शन होंगे, है ना? गोविंद के दर्शन होंगे त्रिभंग रूप में। फिर भगवान के मुख नीचे से शुरू होते हुए चरण कमलों से, है ना? ऊपर-ऊपर आओ, मुख कमल के दर्शन करो भगवान के। मुख कमल के दर्शन करते हुए बस आँख से आँख भगवान की मिल गई, तो संसार बंधन नष्ट हो जाएगा हमारा पूर्ण रूप से। तो इस भाव से हम जपा करें, है ना? देखो किसी का नाम पुकारते हैं तो व्यक्ति आ जाता है ना सामने। हाँ भाई किसने बुलाया? जैसे रेस्टोरेंट में जाओ, कई जगह होता है ना, डॉक्टर के पास जाओ, वकील के पास जाओ, कोर्ट में जाओ, वीज़ा और इंटरव्यू और जाओ, एक टोकन नंबर पकड़ा देते हैं ना, कि ये लो टोकन नंबर 11, टोकन नंबर 108, आपका बैंक में जाओ, टोकन आ जाएगा तब आप आ जाना, या कैशियर फिर बुला लेंगे आपको ऐसे। तो वो घंटी बजती आवाज़ आता है ना, तो भाई जैसे देखा आ गया, हाँ भाई चलो, यस। तो उसी प्रकार समथिंग ऑन दोज़ लाइन्स, या देखते हैं ना भाई किसने मेरे को बुलाया, किसने आवाज़ दी क्या? तो वैसे ही भगवान का भी इसी भाव से हम पुकारें भगवान को।
यही, इस भाव में स्थित होके जपा करें, तो भगवान के दर्शन हो जाएँगे, सुलभता से। इस भाव में आना है। तो निर्माण मोह, है ना? ये थोड़ा संक्षेप में मोह क्या, संक्षेप में ये भक्ति रसामृत सिंधु शिला रूपा गोस्वामी का क्या भाव, और और भी आज हमारे पास समय का अभाव है, हमेशा ही रहेगा, रहना भी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे प्रयास करेंगे। इस श्लोका को और समझेंगे हम, निर्माण मोह जित संग दोषा, बहुत सुंदर श्लोक है। ये 15वाँ अध्याय गज़ब है भई, गज़ब का है 15वाँ अध्याय। अ, तो मान और मोह को और थोड़ा-सा प्रयास करेंगे। तो मोह ऐसा ही है, मोह इष्ट दर्शन बिना, नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रार्थना में हमें समझाते हैं कि मोह तो ठाकुर जी का होना चाहिए कि अभी भगवान के दर्शन हुए नहीं मेरे को। इसका हमें मोह होना चाहिए। जैसे लड़के को मोह हो जाता है ना कि अभी तक लड़की मिली नहीं है या जॉब नहीं मिली है अभी ये। जॉब चाहिए मेरे को मिली नहीं है, वही मोह है। इंटरव्यू भी दे दिया, अच्छा भी गया, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये वेटिंग टाइम कितना क्रूशियल, कितना वेटिंग टाइम हो जाता है ना, भई मैं फिर अब जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ट्रैवल प्रोग्राम बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, कुछ और क्लास जॉइन करूँ कि नहीं करूँ, आई एम वेटिंग कब इंटरव्यू रिज़ल्ट आउट होता है। तो वैसा ही हमारा ना मोह होना चाहिए। वी आर एक्चुअली इन द वेटिंग रूम प्रोवाइडेड वी आर टेकिंग गुड एसोसिएशन। गुरु पादाश्रय पाएँ तो वी आर जस्ट इन द वेटिंग रूम। कब वो टोकन नंबर आए, कब बुलावा हो, कब ठाकुर जी के हम दर्शन पाएँ साक्षात, और उस दर्शन में साक्षात सेवा पाएँ। सेवा मतलब क्या? राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाहि मोर। तो इस ऐसी प्रार्थना में, सेवा में क्या, इस प्रार्थना को और हम किसी दिन प्रयास करेंगे समझने का। तो इसमें राधा कृष्ण के सुख वर्धन की बात करी है। तो सेवा मतलब क्या? भगवान का सुख वर्धन, है ना? राधा कृष्ण का सुख वर्धन। वैसा भाव एक बार हमारा उमड़ गया ना, एक बार इच्छा, ये इच्छा बहुत प्रबल है भई, इस इच्छा को बनाओ। एक बार इच्छा हो जाए राधा श्याम सुंदर के दर्शन की, और सेवा भाव उत्पन्न हो जाए कि उनको सुख प्रदान करूँ मैं। बच्चों की इच्छा होती है ना, मम्मी के लिए कुछ करूँ मैं। मम्मी का बर्थडे है, पापा का बर्थडे है, तो बच्चों की कितनी इच्छा होती है मम्मी के लिए, आज मम्मी मैं आपके लिए ये बनाऊँगी, मम्मी आप ऐसे खाओ। अब बच्चों को आता नहीं है, टूटा-फूटा ही बनाते हैं, आता ही नहीं है ना, नकली का बनाते हैं। लेकिन वो भाव कितना उमड़ जाता है ना कि मम्मी-पापा मैं आपकी सेवा करूँगी, मम्मी मैं आपके पैर दबा देती हूँ, मम्मी मैं वो करूँगी, है ना? तो वो और इच्छा है ना, मम्मी का बर्थडे आ रहा है, ओह! इच्छा है कुछ करूँ। तो वैसे ही इच्छा हम उत्पन्न करें, इतनी इच्छा, ऐसा मोह, ऐसी लालसा उत्पन्न कर लो भगवान को देखने की। ये इच्छा अगर हो जाए ना, करना कुछ नहीं है, केवल इतनी इच्छा को पानी है। बस इच्छा ही करना है, भगवान इच्छा मात्र से ही मिल जाएँगे, इच्छा मात्र से ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा हमारे बस की भी नहीं है। इतनी इच्छा बस हम बना लें कि भगवान आपके दर्शन करने हैं, हाँ? और आपके दर्शन से आपको सुख देना है, सेवा से आपको सुख देना है। ऐसी बस इच्छा हो जाए हमारी, संसार बंधन रहेगा ही नहीं, संसारी मोह से हम छूट जाएँगे। विशेष करके महाप्रभु के इस युग में तो ज़बरदस्त। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें आप लोग? प्रभु जी एक चीज पूछनी थी, इतने सारे श्लोक कैसे याद कर लेते हैं आप? ठीक है, ये तो भक्तों के संग, भक्तों की कृपा है वास्तव में। और अच्छी बात है, श्लोका याद करना चाहिए, बहुत अच्छा है। इससे व्यक्तिगत रूप से जो कंठस्थ करते हैं, बहुत प्रेम उमड़ता है या उमड़ना चाहिए। लेकिन भाव कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, कितना याद कर लिया मैंने, कितने आते हैं। ये कितना बहुत डेंजरस चीज़ है, बाप रे! भक्ति में। दिस इज़ द मोस्ट मोस्ट लीथल चीज़। इतनी नाम जप कर ली है मैंने, इतना नाम जप करता हूँ मैं। इतनी रथ यात्रा, इतनी श्लोका, इतना भागवत गीता अध्ययन, इतना ये कर लिया है, इतनी आवर्स ऑफ सर्विस, इतना मैनेजमेंट, इतना प्रीचिंग प्रोग्राम, नो। सो ये इतना कितना कुछ काम का नहीं है। भगवान कहेंगे भाई लल्लू लाल तू फँसा रहे, तू इस इतना कितना में, तू बनाए रहे अपनी रिपोर्ट कार्ड, अपना स्कोर कार्ड।
तो श्लोका तो क्या है ना अभी उद्गार ही है, एक उद्गार रूप से भगवान का आह्वान, पुकार करने के लिए, बुलाने के लिए, भगवान की कीर्ति की गुणगान करने के लिए। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विस्तस्य सूक्तस्य च बुद्धिदतयो अविच्युतार्थो कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। श्रील नारद मुनि भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक में कहते हैं। बहुत सुंदर है ये, है ना? कि इदं हि पुंसः तपस्य सूत्रस्य वा। पुंसः मतलब ह्यूमन बीइंग्स एंड जो भी ऑस्टेरिटी, तपस्या, चैरिटी, लर्निंग, नॉलेज, एजुकेशन, मास्टर स्टडी, पीएचडी स्टडी इत्यादि जो कुछ भी करें एंड सेल्फ कंट्रोल ये सब हाँ, इसका क्या कंक्लूजन कहाँ वेयर इट शुड लीड टू अविच्युत अर्थो कवि भी निरूपितो हाँ, अच्युत में भगवान की अविच्युत अर्थो कवि भी मतलब जो ज्ञानी लोग विवेकी लोग ट्रांसेंडेंटलिस्ट भक्त लोग, दिव्य पुरुष, संत महात्मागण, उन्होंने क्या निरूपण किया? क्या कंक्लूड किया कि इन सारा लर्निंग्स अब ये श्लोका लर्न करना, ये सब का वेयर इट शुड लीड इसका क्या लाया जाना चाहिए? यद् उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम ये तो भगवान की प्रशंसा के लिए। कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक, है ना? कि भगवान उत्तम मतलब द बेस्ट ट्रांसेंडेंटल दिव्य जो गुणों से परे हो, गुणातीत हो। तो उनकी गुणगान, उनकी कीर्ति बाय चॉइस पोएट्री, बाय दिस पोएट्री। तो भाषा तो कितनी अच्छी कल्चर है ना, भाषा कल्चर बता देता है। अब आजकल का भाषा देखो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, सब टूटी-फूटी बोलते है कि नहीं? और सब थोड़ी अभद्र भाषा भी यूज़ करते हैं? तो वैसा नहीं, हम शुद्ध, अति शुद्ध भाषा से, मीठी बोली से भगवान के गुणगान करें, यही अभिप्राय होना चाहिए। श्लोका कंठस्थ करना, जो करना। तो ऐसा अगर मूड हो और ऐसे प्रेमी भक्तों का संग मिले, प्रेरणा मिले तो क्यों नहीं फिर? फिर प्रयास स्वतः नेचुरल प्रयास बनेगा। एफर्टलेस प्रयास बनना चाहिए फिर, कि जो हमारे हृदय के प्रेम को खूब बाहर से लाए। तो ये करते ही हैं साधकगण, श्लोका कंठस्थ इत्यादि। और वरिष्ठ वैष्णवों के संग से, उनकी कृपा से और कुछ ना कुछ हमारे विज़न दृष्टि होना चाहिए ना, तो वो उस मोटिवेशन से हम आगे बढ़ते चलें। कृष्णा भावनामृत में भी वही विज़न हमारा एक मोटिवेशन हो, तो वो हमें अंत तक लेके जाएगा। अंत मतलब अंतिम हमारा परम गंतव्य है, भगवत धाम तक। बस ये ऐसा कोई संग मिल जाए, उसमें वो प्रेरणा आ जाए, तो फिर सभी कुछ आ जाएगी अपनी जगह पे। अभी करते ही हैं लोग करने वाले देखो कितने जने हैं, कैसे-कैसे फ़ॉर्मूला कंठस्थ नहीं करते क्या राजश्री बताओ आप? कितने नहीं, नहीं फ़ॉर्मूला प्रभु जी, क्या-क्या बिल्कुल सही बात है। हाँ? कंठस्थ करने की बात नहीं है, कंठस्थ करने की बात नहीं है। मैंने जो पूछा था कि जो सही समय पर सही श्लोक का स्मरण आना या याद आना या जो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, वो बात है ना। कंठस्थ तो कर सकता है, ऐसे तो हम लोग सालों साल बार-बार वही चीज़ें रट के बिना समझे भी रट सकते हैं। हुँ, तो श्लोकों को भी वैसे रट श्लोका सकते हैं। रटना बहुत अच्छा होता है। श्लोका रटने से माइंड बहुत प्यूरिफ़ाई होता है, कंसंट्रेशन, फ़ोकस, कॉन्फिडेंस इत्यादि ये सब। बाकी ये ये यही प्रिय है, यही प्रार्थना वांछा है ना। भगवान भी देखे ना अर्जुन के लिए सही समय पे सही बात ही कह रहे हैं ना भागवत गीता में। जो अर्जुन को सुनना है, जब सुनना है, तब वही सुना रहे हैं। तो ये पूरा ये विनम्रता आपकी बढ़िया बात है, अच्छी बात है। बहुत अच्छा विनम्रता, थैंक यू फॉर दैट। एंड ये पूरा यही भगवान की कृपा को, वैष्णव की कृपा को आकृष्ट करने के लिए और समझने के लिए कि जो कुछ भी है उन्हीं की कृपा से ही है, उन्हीं की इंस्पिरेशन से है। ये पूरा शरीर देखो प्रार्थना ऐसी है कि ये पूरा शरीर माउथपीस के रूप में ही बन जाए कि भगवान मैं तो बस तोता हूँ तोता, आप बुलवाओ।
आप रटवाओ जो बुलवाना आपको। कोई प्रश्न उत्तर देने का हम में थोड़ी ना सामर्थ्य है, एकदम भी नहीं है, एकदम भी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन भगवान अब आप ही गोविंद रूप से हृदय में विराजमान हो, परमात्मा स्वरूप। अब आप ही बुलवाओ जो बुलवाना है ना? बट वी अलाउ आवरसेल्व्स टू बी यूज्ड। तो ऐसे ही मूड को बस प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़े जाना है। अपने आप को किसी भी मान सम्मान, प्रेज, प्रशंसा इन सब से कोसों-कोसों दूर रखते हुए, कोसों। एक तो होता है ये काम, लस्ट, है ना? और एक होता है ये प्रेज। प्रेज भयंकर भारी हो जाता है लस्ट से भी। तो इन सब से कोसों दूर रखते हुए भगवान की सुंदरता को देखते हुए, कितने सुंदर हैं राधा श्याम सुंदर। हाँ, तो उनकी सुंदरता को हम आकर्षित हों, वो प्रिया वैसा मोह बने हमारा, फिर तो भगवान तो जंगल में भी मंगल कर देंगे सब कुछ। ठीक है राजश्री, हर्षा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रभु जी, धन्यवाद। और आज का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ, बहुत बढ़िया। आइए, ऐसे ही 15वां अध्याय बहुत गजब का है। हमें कोई योग्यता तो है नहीं, और योग्यता कभी ऐसा सच हो भी नहीं सकती। अर्जित भी करना है वैसे, किसी न किसी वो कृपा को ही आकृष्ट करना है सब। बहुत बहुत गजब के उद्गार हैं 15वां अध्याय। सरफेस में ही है समझ, सरफेस में ही रहेगी, लेकिन भगवान की कृपा को ही आकृष्ट करने के लिए उस उत्तम श्लोक ना, तो भगवान की कृपा भी उत्तम ही है और हमें भी उसी उत्तम, उत्तम मतलब निर्मल, उत्तम मतलब स्वच्छ, निर्मल, तो उस निर्मलता को ही पाना है, फिर भगवान कहीं दूर नहीं है। और संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो फिर हमें रोक पाएगी, कोई ऐसा आकर्षण भी नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय, संग और प्रश्नोत्तरी के लिए। ये प्रश्नोत्तरी प्राण है, तो इसको बनाए रखें, बहुत बढ़िया लगता है इन प्रश्नोत्तरी से। ठीक है, वी कंटिन्यू होपफुली टुमारो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।